जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सुपर स्काई क्लासेस के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग एसएससी जीडी के जितने भी पीवाईक्यू में आपके कोडिंग डिकोडिंग आए 2020, 21, 22, 23, 24 में जितने भी आपके कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए हैं, वो सारे सवालों को हम इस क्लास में निपटाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपका भी एग्जाम फरवरी में है एसएससी जीडी का, तो ये मान के चलना कि आपको यहाँ से 1 से लेके 2 से 3-4 क्वेश्चन तक आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और एग्जैक्ट पैटर्न पे, क्योंकि आपको भी पता है कि सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, सारे एग्जाम जो है पीवाईक्यू रिपीट करता है। और यहाँ से आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, आपको समझने को मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपको नई भी जानने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपके दोस्त होंगे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो उन्हें भी हेल्प करेगी और आपको भी हेल्प करेगी। ठीक है, वन शॉट एक ही क्लास में हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर डाटा चेंज नहीं हुआ तो ये मान के चलना कि कॉन्सेप्ट तो सारे यही होने वाला है। ठीक है, डाटा इधर उधर चेंज करेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सारे आपको यहीं से दे देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के सवालों की तरफ बिना किसी देरी के। तो ये सबसे पहले आपके सामने आ चुका है। आपको प्लेस वैल्यू पता ही होगी कि प्लेस वैल्यू को हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। तो सारे प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो ये मानो कि आप कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को कर ही नहीं पाओगे। तो प्लेस वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेस वैल्यू के साथ भी एक इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है इसका अपोजिट। अपोजिट की अपोजिट कैसे यूज करते हैं? जैसे ए का अपोजिट होता है जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है। और आपको इतना ही याद होता है, इससे ज्यादा याद नहीं होता आपको। लेकिन आपको अपोजिट भी याद करने होंगे। जैसे हमारा डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट क्या होता है एफ होता है। लोग बहुत सारे वीडियो हैं, आप चले जाओ यूट्यूब पे डाल दो कि हाउ टू लर्न हाउ टू रिमेंबर प्लेस वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट, तो आपको पूरा चीजें बता दी जाएंगी, बहुत सारे ट्रिक बता दी जाएगी, बहुत सारे ट्रिक होती है। मैं यहाँ पे याद करवाने लगूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे याद करवाने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे आशा होगा कि आप में से 70 से 80% बच्चों को ये चीजें याद होंगी। ठीक है, जैसे ई भी लिखते हैं, इवनिंग लिख देते हैं, इवनिंग से ई भी याद कर लेते हैं। जैसे जीटी रोड से याद कर लेते हैं, मेरा दोस्त का नाम हर्ष है तो मैं एच और एस से याद कर लेता हूँ। इंडियन रेलवे से याद कर लो, जंगल क्वीन से याद कर लो। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट ये आपको याद होने चाहिए। एक तरीका और होता है अपोजिट याद करने का, कि आप ये देखो कि इनके अपोजिट का सम हमेशा, जैसे देखो 21 और 6 27, 20 और 7 27, 19 और 8 27, 18 और 9 27। तो हमेशा लेटर, मतलब कोई भी लेटर और उसका अपोजिट दोनों का सम हमेशा क्या होता है 27 के बराबर होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बस बात इतना कि आप कैसे याद करते हो इस पे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको याद होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें आप देख लेना। और ये जो मैं आपको बताऊंगा, आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा कि कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करना है तो आपको 27 के टेबल याद होने चाहिए। अगर आपको 27 का टेबल याद है तो एसएससी जीडी के बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आप बहुत इजीली कर पाओगे और आगे आप देखोगे भी। मैं प्रॉपर मैं दिखाऊंगा कि ये इस जो है साल पूछा गया था और प्रॉपर यही सब कॉन्सेप्ट लगेंगे। जैसे 27 के टेबल कैसे यूज होते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। पहले टेबल याद कर लो और मैक्सिमम जो याद कर लो वो आपको 7 तक याद होने चाहिए, नहीं 7 तो 6 तक आप याद करके रखना। जैसे 27 एकम 27, 27 दूना 54, 27 तिरिक 81, 27 चौका 108, 27 पंचे 135 और 27 छक्का 162। तो ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसका यूज ऐसे करेंगे, क्वेश्चन है यहीं से मैं यूज करके सिखा दे रहा हूँ। जैसे देखो, अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हो, अगर आप किंग को लिखते हो तो के होता है 11 पे, आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे और जी होता है 7 पे। इन्हें जब आप जोड़ोगे तो देखो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया हमारा 21। कितना हो गया भैया, ये हो गया हमारा 21 और कुल मिला के हमारा हो गया 41। लेकिन यहाँ पे दिया किया है, यहाँ पे दिया है 67, 67। तो इसका मतलब यह है कि इसमें और कोई लॉजिक लगेगा कि प्लेस वैल्यू का सम तो ये है नहीं। अगर हम इसके अपोजिट का सम निकालने की कोशिश करते हैं, अपोजिट का सम, तो अगर आप पी का अपोजिट देखो, पी के का अपोजिट देखोगे तो पी होगा, आई का अपोजिट क्या होगा आर होगा, एन का अपोजिट एम होगा और जी का अपोजिट सी होगा। पी होता है 16 पे, आर होता है 18 पे
m होता है 13 पे और ये होता है 20। जब आप इसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 33, ठीक। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 34, ये हमारा हो जाएगा 34। और जब इसे आप जोड़ोगे तो ये हो गया 67 और देखो ये 67 बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये अपोजिट का सम है। लेकिन क्या आपके एग्जाम में इतना टाइम होता है कि आप एक बार उस पहले आप प्लेस वैल्यू का सम निकालो, फिर आप अपोजिट का सम निकालो। हो सकता है कभी भी ऐसा भी एग्जाम में अभी देखने को मिलेगा कि किसी में 2-4 का मल्टीपल भी करना होता है। तो इतना आपके पास क्या समय होता है, और क्या यहाँ सोच पाते हो एग्जाम में ये चीजें आप सोच पाओगे? तो अपोजिट का सम निकालना का जो तरीका होता है, जो सम निकालने का तरीका होता है, वो आपको इतना नहीं करना होता। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी होती। जब आपने ये पहले ही जो सम निकाल रखा है, प्लेस वैल्यू का सम निकाल रखा है, तो आप पहले ये करो कि इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4। तो आप क्या करो, 27 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 27 में 4 का, 27 में 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा 108, क्या हो जाएगा 108। अब आप 108 में से जो आपने प्लेस वैल्यू ऐड कर रखी है उसे आप क्या कर दो, उसे आप माइनस कर दो। जब उसे आप माइनस कर दोगे आ जाएगा 67 और यही होगा इसका प्लेस जो है अपोजिट का सम जो होगा वो यही होगा। तो अपोजिट के सम निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है ये, कि आप क्या करो, आप सिर्फ उसके जितने भी लेटर है उसे 27 के साथ मल्टीप्लाई करो और जितना आपने जोड़ रखा है उसे आप घटा दो। तो आपको पता चल गया भैया कि अपोजिट का ये सम है, आप इसके अपोजिट का सम निकाल लो। जैसे Q का अपोजिट क्या होता है, J का मतलब होता है 10, U का अपोजिट क्या होता है, F का अपोजिट क्या होता है 6 होता है, E का अपोजिट होता है V, मतलब ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है। अगर आप देखोगे तो 10 और 6 16 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 22 दूना 44, ये हमारा हो जाएगा 44 और ये हमारा है 13, मतलब 44 के बाद 16 उसके बाद 13 से 6 4 10 और 3 13 और 6 और 1 7, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक रैंडम आइडिया दिया कि आप प्लेस वैल्यू को, ये 27 के टेबल को आप यूज कैसे करते हो, आगे मैं इसके जो है और क्वेश्चंस है उसे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई तो एक बार दिल फेंक के मार देना, और इसके अलावा लाइक सारे कर देना। बिना लाइक के जाओगे तो ये समझ लेना कि कोई फायदा होने वाला है नहीं, लाइक करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा अगर फ्लाई को ये लिखा जाता है, नट को ये लिखा जाता है, तो आप बताओ गॉड को क्या लिखा जाएगा। एसएससी जीडी 2024 का सवाल है और पहला ही सवाल आपके सामने आ चुका है। आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट तरीके से। बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चंस के लेवल आपके सामने। अगर आप देखोगे, जैसे आपने लिखा फ्लाई, आपने क्या लिखा, आपने लिखा फ्लाई। मैंने कहा है कभी भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो आप प्लेस वैल्यू तुरंत लिख लेना, इसमें समय नहीं जाता, बल्कि इससे सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसके प्लेस वैल्यू लिखोगे, क्या ये 6 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 25 होता है, और दिया कितना है भैया 38 के बराबर दिया है। जब हम प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तो 18 और 25, 18 और 25 कितना हो जाता है, 18 और 25, ठीक है। इसे आप 25 ना मान के 20 मान लो। अगर सॉरी 18 और 25 को आप 18 ना मान के 20 मान लो, तो 20 और 25 कितना हो जाता है 45, और 45 में से आपने 2 बढ़ा के जोड़ा था तो 2 घटा लोगे कितना हो जाएगा 43। इसका मतलब इसके जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 43। लेकिन दिया कितना है भैया, दिया है 38। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भैया 48 में से माइनस का 5 किया हो तो 38 चला आया हो। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सम निकाला, क्या उसके प्लेस वैल्यू लिखी और उन्हें जोड़ दिया। हमारा कितना आ गया 43। क्वेश्चन में दिया है 38, देखो 38 दिया है। मैंने ये कहा कि 43 में से माइनस का 5 करोगे तो 38 आ जाएगा। लेकिन ये बात इस पे भी तो लागू होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने एन यू मतलब नट लिखा और एन की प्लेस वैल्यू मैंने 14 लिखा, भी की प्लेस वैल्यू मैंने 21 लिखा, टी की वैल्यू मैंने 20 लिखा, और जब मैंने इसे जोड़ा तो ये कितना आ गया, ये हमारा 55 के करीब आ गया। और 55 में से मैं 5 घटाऊंगा क्योंकि मैंने इसमें भी 5 घटा रखा है, आना चाहिए 50 और दिया है 26। इसका मतलब भैया कि ये हमने गलत कर रखा है। ये कोई लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि एक में फॉलो होगा तो दूसरे में भी फॉलो होगा। इसका मतलब भैया हमें कुछ और करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, तो और हम ये करेंगे कि मैं इनके अपोजिट का सम निकाल लेता हूँ, अपोजिट का सम निकाल सकता हूँ। ये अपोजिट का सम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, कितने लेटर है 3 लेटर है। तो आप क्या करो, 27 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 27 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा।
81 में से आप इस 43 को घटा दो, 81 में से जब आप इस 43 को घटा देते हो तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना, 8 3 11, और फिर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। देखो 38 के बराबर आया है, नहीं आया? तो आपको भी इसमें इसे भी आप तुरंत चेक कर लो, क्योंकि सम तो आपके पास है ही पहले से 55। तो आप क्या करो, इसके अपोजिट निकालोगे तो आप तुरंत क्या करो, 27 में 3 का मल्टीप्लाई। अब ये लिखना नहीं है क्योंकि आपको याद होनी चाहिए। तो भैया 27 में 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 लेटर है ना, ये 3 लेटर है। उसके बाद उसमें से क्या करोगे, उसमें से आप 55 घटा दोगे तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये 26 के बराबर आ गया, नहीं आ गया? इसका मतलब ये क्या है, ये अपोजिट का सम ही है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको गॉड के बारे में निकालना है। आपको पता है जी का अपोजिट मतलब 20, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल का मतलब 12, और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब हो जाता है 23। क्या हो जाता है, 23। अब मैंने देखा कि 3 और 2 5, और 5 में 0 जोड़ेंगे, लास्ट में 5 आना चाहिए। एक ही के ऑप्शन में, एक ही के लास्ट में देखो ये 5 दे रखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर भाभी जी घर पे हैं। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और 2024 का ही सवाल है, ये बहुत पुराना सवाल नहीं है। तो आप ऐसे सवालों को निकालोगे, आप इस तरीके से सवालों को सोचोगे। अपोजिट का सम हमेशा आप क्या करोगे कि आप 27 के मल्टीपल से घटाओगे। जब आपको अपोजिट का सम निकालना हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो। चल, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा, आपसे ये कह रहा है कि आप बताओ, अगर फोर्स को ये लिखा जाता है, गेम को ये लिखा जाता है, फोरम को ये लिखा जाता है, तो आपको सी के बारे में बताना है कि सी का कोड क्या हो जाएगा। इसका मतलब भैया ये क्या है, ये कॉमन कोडिंग का सवाल है। क्या है भैया, ये कॉमन कोडिंग का सवाल है। कॉमन कोडिंग, भैया कॉमन कोडिंग क्या होती है? कॉमन कोडिंग ये होती है कि जो दे रखा है उसी में से हमें छांट के सी के बारे में निकालना पड़ेगा। और ये सवाल 2024 में भी पूछा गया, 2024 का सवाल है, ये पूछा गया है। तो अगर हमें देखना होगा कि हम कॉमन कोडिंग कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप देखो सी है कहाँ पे। आपने कहा भैया सी यहाँ पे है, यही है ना सी। अब इसका मतलब ये होगा कि इन्हीं में से कोई आंसर होगा। इन्हीं में से क्या होगा, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। या तो 8 हो सकता है, या तो 3, या तो 5, या 2। ठीक, चलो। अगर मैंने देखा, देखो एफ ओ आर तो यहाँ पे भी है, एफ ओ आर तो यहाँ पे भी है, और भैया एफ ओ आर तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। इसका मतलब कि हम इसमें से छांट लेते हैं कि कौन कौन सा एफ ओ आर की प्लेस जो हो सकती है, जो कॉमन कोड हो सकता है। मैंने देखा भैया इसमें भी 8 है, तो मैंने इससे भी 8 देख लिया। मैंने देखा इसमें भी 0 है, तो मैंने इससे 0 हटा दिया। मैंने देखा इसमें 5 है, तो मैंने इससे 5 हटा दिया। ठीक है, हट गया। अब बचा क्या, 3 और 2, मतलब 3 और 2 में से कोई आंसर हो सकता है। हाँ, 3 और 2 में से कोई आंसर हो सकता है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें इसे और उसे मैच कराने की कोशिश की। यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, और दो बचे। अगर ई के बारे में पता चल जाए तो सी के बारे में पता चल जाएगा। मैंने देखा इनमें क्या कॉमन हो सकता है, तो मैंने देखा इसमें, देखो इसमें भी ये 2 रहा और इसमें भी ये 2 रहा। इसका मतलब ई के बारे में जो होगा, ई का 3 हो जाएगा। ई का क्या होगा, ई का 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कॉमन कोडिंग के सवाल भी आपके एग्जाम में दबा के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये देखो कॉमन कोडिंग 2022 में पूछा गया है, और फिर ये कॉमन कोडिंग जो ये पूछा गया है, ये 2024 में पूछा गया, ये 2023 में पूछा गया, 2023 में। देख रहे हो? तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमेशा क्या करते हैं, एग्जाम में पैटर्न को रिपीट करते ही करते हैं। बशर्ते ये कि आप कितने अच्छे से चीजों को करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप कितना पीवाईक्यू सॉल्व करके जाते हो। अब आपसे वोकल के बारे में दे रखा है, अब आपसे वेब्स के बारे में दे रखा है, अब आपसे वोटेड के बारे में दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि ई के बारे में बताओ कि ई की कोडिंग क्या हो जाएगी, ई की जो है कोड क्या हो जाएगा, वो आपको बतानी है। कॉमन कोडिंग का सवाल है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें मिलान करोगे कि भैया क्या हो सकता है, इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है। मैंने देखा ई हमारे पास एक ये रहा ई, और एक हमारे पास ई कहाँ है, ई हमारे पास कहाँ है, ई हमारे पास यहाँ है, और ई हमारे पास यहाँ है। ठीक है, ये रहा। चलो, अगर हम देखते हैं भैया इनमें कुछ, इनमें क्या क्या कॉमन हो सकता है, तो मैंने देखा, देखो इसमें डब्लू तो नहीं है, ठीक है, इसमें ए तो नहीं है, ए तो नहीं है, इसमें ई है, इसमें भी है, इसमें इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। अगर मैं कॉमन देखने की कोशिश करता हूँ भैया कॉमन, तो एक तो 3 कॉमन है, और एक तो 1 कॉमन है। एक तो 3 कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है। इसका मतलब भैया भी और ई,
भी और ई या तो 3 या तो 1। अब इसमें से कोई भी होगा और इसमें से कोई ई होगा। इसका मतलब आंसर ना तो 7 हो सकता है और ना ही 5 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। अब हमें ये देखना है, हम अगर ई के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मैं इसी में मैच करा लेता हूँ कि भी के बारे में क्या हो सकता है। मैंने देखा भी का 3 दे रखा है, इसका मतलब ये 3 आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा 1 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 3 नहीं होगा। ए मतलब बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा नहीं भैया। ठीक है, किया क्या? क्या मैंने ये पहले इसे और इसे मैच करा लिया, दूसरे और तीसरे को। जब मैंने दूसरे और तीसरे को मैच कराया तो मैंने ये देखा कि उन दोनों में 2 चीज़ें कॉमन है, एक भी कॉमन है और एक ई कॉमन है। मैंने उन दोनों को निकाल लिया। मुझे पता चला भी और ई 3 और 1 में से कोई 2 में से 1 हो सकते हैं। 1-1 कोई एक हो सकते हैं। फिर मैंने पहले में मैच कराया, मैंने पहले में ये देखा कि इसमें भी है, देखो इसमें भी है और इसमें 3 है। कि इसमें ई है नहीं, जब इसमें ई नहीं है तो इसमें एक आना ही नहीं चाहिए और इसमें एक नहीं आया है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलो, ये आपके सामने सवाल आया है, ठीक है? ये आपके सामने सवाल एसएससी जीडी 2022 का सवाल आया है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा और ये भी देखो कॉमन कोडिंग का ही सवाल है। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर कॉमन कोडिंग के सवाल पूछता है। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए भैया कि अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं कॉमन कोडिंग को भी देखूंगा, क्योंकि कॉमन कोडिंग के भी सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। समझ गए मेरी बात? कोई परेशानी नहीं भैया। यही होता है पीवाईक्यू सवाल देखने का फायदा। पीवाईक्यू देखने का फायदा हमारा क्या होता है? पीवाईक्यू देखने का फायदा हमारा यही होता है। समझ गए मेरी बात? अगर आप ये देखोगे हमसे क्या पूछ रहा, हमसे यू के बारे में पूछ रहा है, यू के बारे में। अच्छा, यहाँ पे सर्टेन लिखा है और यहाँ पे भी अनसर्टेन लिखा है, अनसर्टेन। अगर मैं क्या करता हूँ, इस अनसर्टेन में मैं इसे गायब कर दूं, अगर मैं इसे गायब कर दूं, इसे ध्यान से देखो, अगर मैं इसे गायब कर दूं तो ये भी तो सर्टेन ही लिखा है, ये भी तो सर्टेन ही लिखा है, ये भी तो सर्टेन ही लिखा है। इसका मतलब ये और ये, इनके कोडिंग बराबर होने चाहिए। इनके कोडिंग क्या होने चाहिए? इनके कोडिंग सेम होने चाहिए। मैंने देखा यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 1 है। अब ये बचे हैं 2 और 1 और 7, 1 और 7। और उधर कौन से लेटर बचे हैं? उधर बचे हैं लेटर यू और एन। क्या बचे हैं? यू और एन। इसका मतलब ये है भैया, ये जो यू एन है भैया, ये क्या है? ये जो यू एन है, इन दोनों का जो कोड है वो 1 और 7 है। इसका मतलब इसमें से एक का कोड 1 है और एक का कोड 7 है, पर हमें नहीं पता क्योंकि ऑप्शन में ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। हम ये नहीं बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पे भी एन है और इनमें भी देखो ये एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा। और जब हम एन को देख रहे हैं तो देखो एन की कोडिंग है 1 और यहाँ पे भी है 1। इसका मतलब एन की कोडिंग जो होगी वो एक ही होगी। जब बार-बार एन आ रहा और एन की जगह एक ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एन की कोडिंग 1 हो जाएगी। बचा हमारे पास यू, तो यू की कोडिंग क्या होगी? यू की कोडिंग 7 हो जाएगी और हमसे यू के बारे में ही पूछ रहा था, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पे, वो भी बिना चप्पल के। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। ए हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? मजा आ रहा? सवाल आप देख के सॉल्व कर पा रहे हैं? ऐसे सारे लॉजिकल सवाल जितने भी आपके पीवाईक्यू सवाल पूछे गए वो सारे आप एक बार, मैं कह रहा हूँ आप किसी भी, आप अगर आप कहीं से भी पढ़ते हो लेकिन आप ये सवाल जरूर देख के जाना। ये सवाल देख के जाओगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ भैया ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर मैं जाऊंगा तो मेरे दिमाग में भी ये सारे टाइप चलने चाहिए। ठीक है? ये आपके सामने सवाल है, कह रहा अगर जो है रग को ये लिखा जाता है, एसआईटी को ये लिखा जाता है, तो आप उसी भाषा में सीओपी को क्या लिखा जाएगा? 2024 के जो है सीपीओ का सवाल है, ये सीपीओ का, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट हो रहा था, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो मैंने ये कोशिश किया जैसे सीपीओ में, एमटीएस में जो सवाल आपके एसएससी जीडी में भी आए हैं, पहले उन्होंने एसएससी जीडी में पूछा, फिर सीपीयू में पूछ लिया, फिर उन्होंने सीपीयू को एमटीएस में देखा, एसएससी जीडी में पूछ लिया, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे घुमा के सवालों को पूछ रखा है। ठीक है? तो हम वो करने की कोशिश करेंगे, हम सारे टाइप को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? कोरिलेट है ये सवाल, जैसे आर यू जी लिखा है, आर यू जी, और उसे कोड क्या रखा है? उसे कोड कर रखा है ईपीएस। उसे क्या कोड कर रखा है? उसे कोड कर रखा है ईपीएस। अगर हम इसके प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, अगर मैं इसके
वैल्यू को लिखता हूँ, प्लेस वैल्यू को, तो भैया ये कितने पे होता है? ये होता है 18 पे, ये होता है 21 पे, ये होता है 7 पे। भैया ये होता है 5 पे, ये होता है 16 पे, ये होता है 9 पे। सही बात। अब आप ये देखना, कभी भी जब आप ऐसे सवाल आए आपके सामने, तो आप ये देखो कि कौन किसके करीब हो सकता है। आपने देखा भैया ये 5 जो है, ये 7 जो है, ये हमेशा 5 के करीब ही होगा। और तो 7, और 7 के करीब कौन हो सकता है? 16, 19, 7 के करीब 5 ही है। अब मैं फँस ये रहा हूँ भैया कि ये जो 18 है, ये 19 के करीब में भी है, 18 जो है वो 16 के करीब में भी है। मैं ये फँस रहा हूँ थोड़ा-सा। लेकिन मैंने ये देखा कि भैया 19 में से -2 करेंगे तो 21 आ रहा। भैया 18 में से माइनस का 2 करेंगे 16 आ रहा, और 7 में से माइनस का 2 करेंगे तो 5 आ रहा। इसका मतलब भैया ये यही लॉजिक हो। अब आप चाहो तो दूसरा चेक कर लो, लेकिन मेरी मानोगे तो आप दूसरा चेक मत करो, आप जल्दी से सॉल्व करो, क्योंकि आपको एक फिक्स पैटर्न पता चल गया। ऐसे ही जब आप क्या करोगे, जब आप 3 में से माइनस का 2 करोगे तो 16 में से 2 करोगे तो 14 आएगा, मतलब n आएगा। n आएगा, इसका मतलब ना तो C आंसर होगा और ना ही B आंसर होगा। ठीक है? इसके बाद अगर हम क्या करेंगे, अगर हम C में से माइनस का 2 करेंगे तो B आएगा। होता है 3 पे, और 3 में से हम 2 घटाएँगे तो क्या आएगा? 3 में से 2 घटाएँगे तो सॉरी 1 आना चाहिए। 3 में से 2 घटाएँगे तो 1 आना चाहिए, मतलब हमारा A आना चाहिए। में से 2 घटाएँगे तो 1 आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि A किस ऑप्शन में है, सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है, मतलब डी फॉर धनिया पुदीना हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो आप ऐसे सवालों को करना, ठीक है? चल अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल आपके सामने। कह रहा अगर ब्रीफ को ये लिखा जाता है, अगर ब्रीफ को ये लिखा जाता है, चार्ट को ये लिखा जाता है, तो नाइट को क्या लिखा जाएगा? एसएससी 2022 का लेटेस्ट सवाल आपके सामने, जोरदार जबरदस्त सवालों के कलेक्शन। ठीक है? और आप बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप क्या करना, आप वीडियो को पॉज़ किया करो। आप वीडियो को क्या किया करो, आप वीडियो को पॉज़ किया करो, उसके बाद आप आंसर करने की कोशिश किया करो, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखा करो। ठीक है? अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो। जैसे मैंने क्या लिखा भैया, मैंने लिखा ब्रीफ, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ब्रीफ, और ब्रीफ को क्या कोड कर रखा है, ब्रीफ को उसने कोड कर रखा है एस के बाद सी के बाद एच, एच के बाद जी, और जी के बाद एफ उसने कोड कर रखा है। ठीक है, चलो मैंने तुरंत कहा है कि देखते ही आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, प्लेस वैल्यू। देखते ही आपके दिमाग में प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, देखते ही आपके दिमाग में प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। जैसे ये एस होता है 19 पे, ये होता है 3 पे, ये होता है 8 पे, ये होता है 7 पे, ये होता है। अब मैं ये देखूँगा कि कौन किसके करीब हो सकता है, कौन किसके करीब हो सकता है, मैं ये देखने की कोशिश करूँगा। मैंने ये देखा भैया कि सब तो आपस में करीबी हैं, लेकिन मुझे समझ में आया कि भैया देखो ये 18-19 के करीब है, क्योंकि और ये देखो इसमें और कोई 19 के 18 के करीब है ही नहीं, इनमें से कोई 18 के करीब है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि 18 के करीब सिर्फ 19 हो सकता है। ऐसे लॉजिक लगाए जाती है एग्ज़ाम में। क्योंकि आप देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, रटी-रटाई चीज़ें तो बहुत होती हैं, कि आपने देख लिया, आपके सामने फिक्स वैल्यू पता चली, आपने आंसर निकाल दिया। लेकिन एग्ज़ाम में इतने प्रेशर होते हैं कि आप ये मान चलो कि वहाँ पे आप एबीसीडी भी भूल जाओ तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप एग्ज़ाम में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में एबीसीडी भी भूल जाते हैं। तो वहाँ पे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम करती है। समझ गए मेरी बात? तो आप देखोगे भैया ये 18 के बाद ये 19, मतलब पास में है। तो मैंने देखा बी के बाद सी, ये भी तो पास में ही है। ऐसे ही मैंने देखा 6 के बाद 7, ये पास में है, और 5 के बाद 6, ये भी पास में है। मतलब इनमें क्या हो रहा भैया, इनमें प्लस का 1 हो रहा। इनमें क्या हो रहा है, इनमें प्लस का 1 हो रहा। लेकिन मैंने देखा 9 के बाद 8, इसमें भैया माइनस का 1 हो रहा। मतलब आस-पास जो बगल-बगल में है, जो कोनों पे है, उसमें तो क्रॉस हो रहा प्लस का 1, लेकिन जो बीच में है उसमें माइनस का 1 हो रहा। हो सकता है, आगे चेक कर लेते हैं। अब आगे अगर चेक करना है करो, नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन पे आओ। अगर आप देखोगे इसमें प्लस का 1 करेंगे तो जे आएगा, इसमें प्लस का 1 करेंगे तो ओ आएगा। डी में माइनस का 1 करेंगे तो एफ आएगा, टी में प्लस का 1 करेंगे यू आएगा, टी में माइनस का यू करेंगे तो क्या आएगा? टी में माइनस का जी में प्लस का यू करेंगे तो आई आएगा। ठीक है? प्लस का 1 ही करना है, ठीक है। भैया जे जे ओ एफ यू आई, आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बड़की बहू हमारा राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मजा आ रहा है सवाल? आपने कहा हाँ भैया, सारे सवाल हमारे एकदम जोरदार और जबरदस्त तरीके। ठीक, ये आपके सामने सवाल आ चुका। आप 2024 का सवाल कह रहा, अगर हिट को 132 लिखा जाता है और एस
बी वाई जेड को ये लिखा जाता है, तो आप बताओ वाई आर एफ को क्या लिखा जाएगा। बेहतर सवाल है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ये सारे सवाल आपको करके ही जाने हैं। वीडियो को पॉज करो, आप आंसर देने की कोशिश करो, उसके बाद फिर हमारे सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको चीजें और अच्छे से आप कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपने कोडिंग कभी ना कभी तो पढ़ी रखी है। अगर हम बात करेंगे भैया, यहाँ पे लिखा है एच आई टी, भैया क्या लिखा है एच आई टी। अच्छा, एच होता कितने पे? 8 पे, आई कितने पे होता है? 9 पे, और टी कितने पे होता है? 20 पे। अगर मैं इसे जोड़ता हूँ, अगर मैं इसे जोड़ के देखो, तो भैया ये हो जाएगा 9 8 17 और 20 कितना हो जाएगा भैया? 37 हो जाएगा 37। हाँ, 37 दिया कितना है? 132। दिया कितना है? 132। अगर मैं 37 में क्या करता हूँ, 4 तियां 12, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 का मल्टीप्लाई, 4 का हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि 4 तियां 12, 7 चौक 28। ये हमारा जो चला जा रहा है वो जो है 140 के आसपास चला जा रहा है, 148 के आसपास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7 त्रिक और 3 त्रिकम 9 1 10, भी 101 आ रहा, 132 आना चाहिए। इसका मतलब ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा, ये कोई लॉजिक तो नहीं बन रहा कि भैया हमने देखा, उसके प्लेस वैल्यू निकाला, उसका सम किया, उसमें मैंने 2 गुना 3 गुना करने की कोशिश की कि हो सकता है मैं 132 के करीब पहुंच जाऊं, पर मैं पहुंच नहीं पा रहा। तो अब क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये हो सकता है कि मैं अपोजिट एक बार निकाल के देख लूं, अपोजिट का सम हो सकता है आंसर आ जाए। मैंने कहा जरूर निकालो, क्योंकि अपोजिट के क्वेश्चन, अब तुम जानते हो कि अपोजिट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी काम कर जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने देखा 3 लेटर है, मतलब मुझे 81 में से क्या करना है, 81 में से 37 घटाना है। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा मैं? आपने कहा हाँ भैया। अगर आप 81 में से 37 घटाओगे तो 14 में से 11 में से 7 4 11, और ये हमारा 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 7 में से 3 जाएगा तो 4। अब आप देखोगे, अगर आप ये देखोगे, ये कितना रखा है? ये दे रखा है 132 के बराबर। और अगर आप ये देखोगे कि क्या इसका ये 3 टाइम्स नहीं है? क्या इसका ये 3 टाइम्स नहीं है? मतलब अब किया क्या है? क्या है, उसने पहले अपोजिट निकाला है, अपोजिट निकालने के बाद उसने जोड़ा है, जोड़ने के बाद उसने 3 का मल्टीप्लाई किया है। और जिसे ये बात नहीं पता होगी कि 81 में से घटाया जाता है, तो ये मान के चलो कि उसके 3 मिनट बर्बाद होंगे, 3 मिनट गिन के। लेकिन अगर आपको पता है तो आपने तुरंत क्या, 27 त्रिक 81, 81 में से 37 घटाएंगे तो कितना आएगा? 44, और 44 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 के आसपास हो जाएगा। अब आप वाई हमसे पूछ क्या रहा? हमसे पूछ रहा वाई आर एफ। हमसे क्या पूछ रहा? हमसे पूछ रहा वाई आर एफ। भैया वाई का अपोजिट का होता है 2, आई आर का अपोजिट होता है आई मतलब 9, और एफ का अपोजिट क्या होता है? 6 मतलब 23, 23 होता है। ये हमारा हो जाएगा 11 और 23 कितना हो जाएगा भैया? 11 और 23 34 हो जाएगा। 11 23 34 हो जाएगा। 34 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी कर रखा है, तो कितना हो जाएगा? 4 तियां 12 और 3 त्रिकम 9 और 1 10। ठीक है, 3 त्रिकम 9 और 1 10। तो क्या आंसर हो सकता है? मामला कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, मामला कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है एक बार देखना। y का अपोजिट क्या होता है भैया? y का अपोजिट होता है हमारा 2, और r का अपोजिट होता है i, और f का अपोजिट होता है हमारा, f का अपोजिट होता है हमारा, d का अपोजिट होता है w, और f का अपोजिट होता है हमारा u। f का अपोजिट होता है u, और u का मतलब होगा भैया 21। क्या होगा? 21। ठीक है, तो 21 ये f होगा। f का अपोजिट भैया w नहीं होता। अब ये चीजें आप बहुत सारे बच्चे आप बता भी रहे होंगे कि f का अपोजिट भैया w नहीं होता, और f का अपोजिट क्या होता है भैया? f का अपोजिट होता है u, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? f का अपोजिट 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 21 हो जाएगा। अब आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 9 2 11 और 21 कितना हो जाएगा भैया? ये हमारा 32 हो जाएगा, 32। और 32 में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 96 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 96 विल बी द राइट आंसर, मतलब सी फॉर चुड़ैल हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने देखो गलती कर दिया और आंसर भी चेंज। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का सही जवाब हो जाए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त। कह रहा अगर टूवर्ड को ये लिखा जाता है, वांटेड को ये लिखा जाता है, तो वारंटी को क्या लिखा जाएगा? वारंट को सॉरी क्या लिखा जाएगा? और एसएससी जीडी 2023 का सवाल है, और मैंने आपसे पीछे भी दिखाते हुए आया कि कॉमन कोडिंग से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार, और लगभग 22 23 24 में तो एक दो सवाल आ ही आ रहे हैं। ठीक है? ये भी आप देख पाओगे, ये भी अगर आप थोड़ा सा पहचान पाओगे, भैया यहाँ पे भी डब्लू है, इनमें भी डब्लू है, डब ए है, इनमें भी ए है, डबल आर है, डबल आर देखो आर इसमें भी है, ए है,
इनमें ए है, एन है भैया देखो ये रहा एन, और टी है इसमें भी रहा टी। इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों से इन दोनों दोनों को लेटर को उठा के ही ये बनाया गया है। इन दोनों लेटर को उठा के ही बनाया गया है। अब हम देखेंगे कि कॉमन कोडिंग को कैसे यूज़ करते हैं। कॉमन कोडिंग आप जानते ही होंगे बहुत सारे बच्चे। भैया कॉमन कोडिंग ये होता है, जैसे यहाँ पे ये W है और यहाँ पे ये 2 है, ठीक है? सेम उतार लेते हैं। जैसे ये W का मतलब क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। या देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, पहले से चौथे स्थान पे, तो पहले से चौथे स्थान पे 1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या यहाँ पे आर है, और आर अगर आप देखोगे पीछे से दूसरा 4 और 2 बार आर है तो हम 2 बार 4 लिख देंगे। अभी ए के बारे में लिख दिया एन होगा, और ए के बारे में लिख दिया 1 होगा। एन कहाँ पे है? एन हमारा देखो ये रहा तीसरे पे। हम तीसरे पे देखेंगे क्या है भैया 3 है। और टी का मतलब कहाँ है भैया? टी है हमारा, ये रहा टी। और कितने पे है भैया? टी है 9 पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 21 44 13 9। 21 44 21 44 13 9 आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चुड़ैल हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो कॉमन कोडिंग का ये सवाल है। आप देखो के सामने कौन-सा हो सकता है, वो हमारा आंसर हो, ठीक है? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं बताऊँ? कुछ बच्चे एग्ज़ामिनर को खुश करने जाते हैं। उन्हें उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आंसर देना है, आगे भी क्वेश्चन है। उन्हें एग्ज़ामिनर को खुश करना है। वो एग्ज़ामिनर को खुश करेंगे, और कैसे खुश करेंगे मैं बताता हूँ। पहले वो क्वेश्चन देखेंगे, फिर वो क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। पहले वो क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। वो ऐसे क्वेश्चन को लिखेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे कोडिंग लिखेंगे, ऐसे कोड लिखेंगे, ऐसे कोड लिखेंगे। ऐसे ही वो क्या करेंगे, वहाँ पे वांटेड, जो वांटेड दिया है वांटेड, आप वहाँ के क्या करेंगे, वो वांटेड लिखेंगे, वांटेड लिख उसके बाद क्या करेंगे, उसकी ये कोडिंग लिखेंगे। क्या है? 21 39 57 क्या है? 21 39 57 अब लिख लिया उन्होंने। अब वो क्या करेंगे, अब वो मैच करेंगे कि भैया देखो ये है 2, ऐसे मैच करके दिखाएंगे। उसके बाद कहीं वो आंसर पे जाएंगे, और वहीं पे क्या करते हैं, वो सिलेक्शन से दूर जाते हैं, कहीं दूर जाके गिरते हैं। समझ गए? तो ये नहीं करना। आपने सवाल देखा तो क्वेश्चन में, मतलब आप कंप्यूटर में ही देखो और क्वेश्चंस को आँखों-आँखों में उड़ाना शुरू कर दो। ठीक है? चलो, ये बेहतर सवाल है एसएससी जीडी 2023 का सवाल है, और बहुत ही शानदार सवालों में से एक ये भी सवाल है। एक बार करो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख, कह रहा अगर ग्लोबल को ये लिखा जाता है, अगर क्या किया जाता है, अगर ग्लोबल को ये लिखा जाता है और फॉरेस्ट को ये लिखा जाता है, तो आप मुझे ये बताओ कि इम्पैक्ट को क्या लिखा जाएगा? अगर ग्लोबल को ये लिखा जाता है, फॉरेस्ट को ये लिखा जाता है, तो आप मुझे ये बताओ कि जो है इम्पैक्ट को क्या लिखा जाएगा? और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सवाल, इसका पैटर्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ये मुझसे लिखित ले लो इसी वीडियो में। इसका पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा, और बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आते हैं, मैं दिखाता हूँ क्यों। जब आप क्या करते हो, जब आप ग्लोबल लिखते हो, जब आप क्या लिखते हो, जब आप ग्लोबल लिखते हो, लिख दिया ग्लोबल, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्लोबल लिख दिया। अब कोडिंग क्या कर रखा है, उसने कोड कर रखा है 22, 22 के बाद 17, 17 के बाद 14, 14 के बाद 27, 27 के बाद 28, और 28 के बाद क्या भैया 14, 22, 22 के बाद 17, 17 के बाद 14, 14 के बाद 27, 27 के बाद 28, और 28 के बाद 17। ठीक है? चलो, अगर आप देखोगे मैंने कहा है कि सबसे पहले आप क्या किया करो, प्लेस वैल्यू लिखा करो। जैसे ये 7 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 12 पे होता है। अब अगर आप देखोगे, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान, ये पैटर्न पूछा ही जाएगा। ये मैं तुम्हें बहुत सावधानी से कह रहा हूँ, देखते रहो। अगर आप देखोगे कि ये दिया है 22, और इसका प्लेस वैल्यू होता है 9। अगर आप 22 में क्या करते हो, अगर आप 22 में 7 जोड़ते हो, प्लेस वैल्यू है 7। अगर आप 22 में 7 जोड़ते हो तो कितना आ रहा? 29 आ रहा, 29, 29 आ रहा, नहीं आ रहा? आपने कहा हाँ भैया आ रहा। अगर आप इस 17 में, अगर आप इस 17 में 12 को जोड़ते हो तो क्या 29 आएगा, नहीं आएगा? आपने कहा हाँ भैया आएगा तो जरूर। अगर आप इस 14 में, अगर आप इस 14 में इस 15 को जोड़ते हो तो 29 आएगा, नहीं आएगा? आपने कहा भैया जरूर आएगा। अगर आप इस 27 में, अगर आप इस 27 में 2 को जोड़ते हो 29 आएगा। अगर आप इस 28 में 1 को जोड़ते हो 29 आएगा। अगर आप इस 17 में 2 को 12 को जोड़ते हो 29 आएगा। इसका मतलब भैया जो दिया है और प्लेस वैल्यू दोनों को जब जोड़ोगे तो 29 आएगा। जो दिया है और उसके प्लेस वैल्यू को जोड़ोगे 29 आएगा। चेक करना चाहते हो कर सकते हो कि एफ होता है 6 पे और 23, 23 और 6 29। एफ ओ होता है 15 पे, 15 और 14 29। आर होता है 18 पे, 18 11 29।
इसका मतलब भैया एकदम हम लॉजिक सही लगा पा रहे हैं। अब आप क्या करो, इम्पैक्ट देखो। अगर आप इम्पैक्ट देखते हो, इम्पैक्ट, तो आपको पता है कि आई किस पे होता है, आई होता है 9 पे। और 9 में क्या जोड़ूंगा, 29 आएगा। 9 में मैं क्या जोड़ू, 29 आएगा। आपने कहा भैया 20। अगर आप 20 जोड़ोगे तो इसका मतलब ना तो ये आंसर तो होगा नहीं, ये आंसर तो हो नहीं सकता है भैया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये है टी, मतलब 20 पे होता है। 20 में मैं क्या जोड़ू, 29 आएगा। आपने कहा भैया 9 जोड़ो, तो 9 अगर जोड़ेंगे लास्ट में 9 आना चाहिए, और सब में 9 दिया है, सब में 9 दिया है। ऐसे ही अगर ये है सी, सी कितने पे होता है, 3। 3 में मैं क्या जोड़ू, 29 आएगा। आपने कहा भैया 3 में 26 जोड़ोगे 29 आएगा। 26 किस ऑप्शन में है, आपने कहा भैया ये दिया है 25, ये दिया है 25, ऑप्शन हमारा 26। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। डी फॉर धनिया पुदीना हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो अब आप मैच कर, जब आप लास्ट में जब फाइनल आंसर निकालते हो ना, तो आपका निगाह एक ऑप्शन पे भी होना चाहिए, कि जब आप सारे निकालोगे ना, आपको एग्जामिनर को खुश नहीं करना। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, एग्जामिनर खुश करोगे तो क्या एग्जामिनर आपको नौकरी नहीं देगा, ठीक है, आपके रिजल्ट आपकी नौकरी देगी। तो आप अपने रिजल्ट को सही करोगे, आप अपने क्वेश्चंस को सही करोगे, इसलिए हमें ऑप्शन पे निगाह मारनी पड़ेगी भैया। ऑप्शन पे निगाह नहीं मारोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो आपका आप एक जैसे घोड़ा होता है ना, कि जब चलता है तो उसके ऐसे दोनों साइडों में ऐसे लगी होती है और उसका निगाह डायरेक्ट सामने होता है। वैसे जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपका दिमाग और आपकी आंख सिर्फ और सिर्फ कहाँ होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पे होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते, 10 नंबर सवाल आपके सामने। आपसे कह रहा, अगर हेलो को 83 लिखा जाता है, सेल को 79 लिखा जाता है, तो आपसे मैच को क्या लिखा जाएगा। एसएससी जीडी 2022 का एक सवाल है, और बहुत ही बेहतर सवालों के कलेक्शन है एसएससी जीडी का। 2022 का सवाल, इसका भी आंसर करने की आप कोशिश करोगे, आप वीडियो पॉज करके आंसर करोगे, ठीक है। क्या लिखा है भैया, हेलो लिखा है, मैंने लिख दिया HELLO, ठीक है। अब कोडिंग कोड क्या रखा है उसने, 83 लिख रखा है, 83। अगर हम अब सम करते हैं, अब देखो सम करने का तरीका, अब आप मन में भी सम करो। अब आपको लिख के सम नहीं करना, आपको मन में ही सम करना है। जैसे भैया देखो, 12 दूना कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24, और ये देखो ये 5 पे होता है, ये 15, 15 और 5 20, तो 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44। और 44 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 44 और 8 52। तो इनके जो प्लेस वैल्यू का सम हो गया वो कितना हो गया भैया, 52। दिया कितना है, 87। का मतलब हम एक बार अपोजिट देख लेते हैं। अपोजिट देखोगे, 23 पंचे कितना होता है, 27 पंचे। आपने कहा भाई 27 पंचे 135 होता है। आपने पहले ही शुरू में ही जब आपने क्लास स्टार्ट किया तो बताया था कि 27 का टेबल याद कर लो। तो भैया 27 पंचे होता है 135। और अगर आप 135 में क्या करते हो, 135 में 52 घटाते हो तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 83। ये कितना आ जाएगा, 83। का मतलब भैया ये अपोजिट का सम ही है और कुछ है नहीं। ये क्या है, अपोजिट का सम है। तो आप अब मैच को देखोगे कि भैया एम का अपोजिट होता है एन, ए का अपोजिट होता है जेड, टी का अपोजिट होता है जी, सी का अपोजिट होता है एक्स, और एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट होता है हमारा जी, ठीक है। मतलब भैया ये होगा 14, और 14 और 26 कितना हो जाएगा, 14 और 26 हो जाएगा 40। 40, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एच का अपोजिट एस होगा भैया, ठीक है। ये हमारा हो गया 40, और ये हमारा हो गया 40 और 7 हो जाएगा 47। 47 ये हो गया, 47 ये, और उसके बाद ये हमारा हो गया 24, और ये हमारा हो गया 19। एच का अपोजिट एस होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया 19। अब मैंने ये देखा भैया, अब मैंने ये देखा कि 9 और 7 16, 9 और 7 16 और 4 20, लास्ट में जीरो आना चाहिए। एक ही के लास्ट में जीरो है, आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ए विल बी द राइट आंसर। तो मैंने कहा है ना कि आप अर्जुन बनो, आपकी निगाह किस पे होनी चाहिए, आपकी निगाह सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए। मैंने ये देखा कि मैं पूरा नहीं जोड़ूंगा, मुझे अक्षय कुमार नहीं बनना, मुझे अक्षय कुमार बनना नहीं है भैया, हमें स्टंट थोड़ी दिखाना है। हमें ये देखना है कि हमारे सवालों का आंसर कहाँ पे आ जाए। हमें तो फिल्मों में देखा है ना क्या होता है, कि उसमें क्या होता है, उसमें विलन को मारना होता है, मारना ही होता है, और वो दिखाना पड़ता है उन्हें, लेकिन हमें नहीं दिखाना। हमें ये देखना है कि हमारा प्रॉपर आंसर क्या आना चाहिए। तो प्रॉपर मैंने देखा कि 9 और 7 16 हो गया, 16 और 4 20, लास्ट में जीरो आना चाहिए, और जीरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो क्यों फिर जो है ज्यादा दिमाग लगाना, ठीक है। चल, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि अगर मैप को ये लिखा जाता है, रोड को ये लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैप को ये लिखा जाता है, रोड को ये लिखा जाता है, तो आपको क्या बताना है, आपको एसईसी के बारे में बताना है, एसएससी जीडी
2023 का लेटेस्ट सवाल आपके सामने आ चुका है और इसका भी आंसर आप कर सकते हो अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करते हो। ठीक है? जैसे मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं वही दिमाग लगाऊँगा। मैंने कहा भैया देखो यहाँ पे कि m होता है 13 पे और a होता है 1 पे, 13 और 1 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा भैया? 14 और 16 हो जाएगा 30। कितना हो गया भैया? ये हो गया हमारा 30। कितना हो गया भैया? ये हमारा हो गया 30। कि प्लेस वैल्यू का सम कितना हो गया भैया? 30। दिया कितना है भैया? 100। कितना दिया है भैया? 102। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, जब 30 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 का करता हूँ तो 90 के करीब, 4 का करता हूँ 120 के करीब। इसका मतलब ये है भैया, एक बार अपोजिट निकाल के देखते हैं। अब अपोजिट कैसे निकालोगे? कि 81 में से 30 घटाओगे। अब 81 में से 81 क्यों? क्योंकि 27 और 3 लेटर है। 27 त्रिक 81, 81 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा? 51 आएगा। अब तुम तुरंत घटाओ, मन में ही घटाओ, क्यों दिमाग लगा रहे हो? 81 में से 30 घटाओगे 51 आएगा। 51 का 2 गुना नहीं होता 102। 51 का 2 गुना 102 नहीं होता। तो आप इसका जो है अपोजिट का सम निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा कि भैया एच का अपोजिट होता है, एस का अपोजिट होता है। एच मतलब होता है 8 और ई का अपोजिट भी मतलब 22 और ये हो जाएगा 24। तो देखो 8 और 2 10, 4 14, लास्ट में 4 आना चाहिए। जिसके लास्ट में 4 होगा हमारा वही आंसर होना चाहिए। जिसके लास्ट में 4 होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा, सॉरी कि फिर हमें क्या करना है, हमें 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना है। सॉरी भैया, 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना है क्योंकि ये 84 के करीब भी तो नहीं आ रहा। कि मैंने ये देखा कि भैया 22 और 8 कितना हो जाएगा? 22 और 8 30 और 30 और 24 क्या हो जाएगा? 30 और 24 हो जाएगा 54। 30 और 24 हो जाएगा 54 और हमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना है। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए विल बी द राइट आंसर। 108 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा एडवांस भी बनना है, कहीं आप 2 का मल्टीप्लाई करना छोड़ दो। ठीक है? चलो, थैंक यू भैया, बहुत सारों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है? चलो, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है अगर पिग को 29 लिखा जाता है, काऊ को 38 लिखा जाता है, तो आप मुझे ये बताओ कि कैमल को क्या लिखा जाएगा? अगर पिग को 29 लिखा जाता है, अब आप मन में ही करो। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे आप? अब मन में ही करो कि भैया पिग कह रहा और पी होता है 16 पे, अ आई होता है 9 पे, 16 और 9 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा भैया? 25 और 7 32 हो जाएगा। ई होता है 16 पे, आई होता है 9 पे, 16 और 9 25, 25 और जी होता है 7 पे, तो 25 और 7 32 हो जाएगा, दे रखा है 29। अब सोचो भैया, दे रख होता तो 25 है, सॉरी होता तो 32 है। नहीं समझ में आ रहा? सुनो, जैसे मैंने लिखा पी आई जी, ये होता है भैया 16 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 7 पे। इन्हें जोड़ोगे कितना आएगा भैया? 32। कितना आएगा? 32। लेकिन दिया कितना है भैया? ये दिया है 29। देखो इसी में माइनस का 3 कर दो, नहीं आ जा रहा 29। इसी में माइनस का 3 कर दो। लेकिन दिक्कत, ठीक है, मैं कह रहा हूँ माइनस का 3 कर सकते हो, लेकिन एक बार आप दूसरा भी चेक कर लो, क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा है कि अपोजिट ही अपोजिट आ रहे थे। लेकिन अब डायरेक्ट बन रहा तो मुझे लग रहा हो सकता है कुछ गलत हो। तो हम क्या करेंगे, एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं। काऊ को चेक करना आसान है कि भैया डब्लू होता है कितने पे? डब्लू होता है 23 पे और सी होता है 3 पे। 23 और 3 26, 26 और 15 कितना हो जाएगा? 26। ठीक है? डब्लू होता है 23 पे और जो है सी होता है 3 पे। 23 और 3 26 और 26 में ओ होता है 15 पे, तो 26 और 15 कितना हो जाएगा? 26 और 15 41। 41 में से 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 38। और 38 दे भी रखा है। इसका मतलब भैया ये अपोजिट अपोजिट का सम करके, सॉरी, जो प्लेस वैल्यू है उसका सम करके 3 उन्होंने घटा दिया। अब एक बात और फंस रही है। आप कहोगे भैया और कौन सी बात फंस रही है? बस इसलिए रही है कि ये जो 3 माइनस हो रहा है, ये जो 3 माइनस हो रहा है, ये 3 क्यों माइनस हो रहा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन टर्म उन्होंने 3 माइनस कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि लेटर 3 दे रखे हैं इसलिए उन्होंने 3 माइनस किया है। लेटर 3 दे रखे हैं इसलिए उसने 3 माइनस किया है। ये जो 3 माइनस हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए कि या तो ये कॉमन टर्म माइनस कर रहा है कि सब में 3-3 माइनस कर दो। या ऐसा भी हो सकता है कि उसने कितने जितने लेटर दे रखे हैं, उसमें उसने क्या किया, जितने लेटर होंगे उतने आप माइनस कर दो। ऐसा भी हो सकता है। चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका हम सम निकालते हैं कैमल का। जब हम कैमल का सम निकालेंगे, कैमल का जब हम क्या करेंगे, जब हम कैमल का सम निकालेंगे तो ये होगा भैया 3 पे ही होगा, 1 पे ही होगा, 13 पे ही होगा, 1 पे ही होगा, 12 पे। तो भैया ये देखो 13 और 12, 13 और 12 25, 25 हो जाएगा। 13 और 12 25 और 25 और ये 3 और 1 4 और 1 5, तो 25 और 5 क्या हो जाएगा? ठीक है,
हाँ 13, हाँ ठीक है, तो हाँ 3, 3 और 1 4, और ये m होगा 13 पे, a होगा 1 पे और ये 12 पे, ठीक। 13 और 12 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा भैया, 25 और 5 हो जाएगा 30, 25 और 5 हो जाएगा 30। अब 30 में से मैं क्या करूंगा, 30 में से माइनस का 3 करूंगा तो 27 आंसर आ चुका। अगर मैं 30 में से माइनस का 5 करता हूँ, क्योंकि इसमें 5 लेटर हैं, अगर 30 में से मैं माइनस का 5 करता, अगर मैं 30 में से माइनस का 5 करता तो कितना आ जाता भैया, फिर आ जाता 25, लेकिन 25 ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कॉमन टर्म ही घटाया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉमन टर्म ही घटाया, वो कॉमन क्या है, 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी फॉर बाहुबली हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बाहुबली हमारा सही जवाब हो जाएगा। सी हो जाएगा 3 पे, ए हो जाएगा 1 पे, एम हो जाएगा 13 पे। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। ठीक है, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा। भैया देखो आपने यहाँ पे गलती कर दिया, क्या गलती किया आपने, भैया यहाँ पे ई दिया है, देखो सी होता है 3 पे, ए होता है 1 पे, एम होता है 13 पे, ई होता है 5 पे, और ये होता है ए नहीं, यहाँ पे ई है, कैमल है। ठीक है, CAMEL, ई एल होता है कैमल में, ए एल नहीं होता, ई एल होता है। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा, आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 13, 13 और 12 कितना हो जाएगा, 13 और 12 25, 25 और 5 3 और 3 हो जाएगा 25 और 5 3 और 3 हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा भैया, 33 हो गया इनका सम, इनका सम क्या हो गया 33। इसमें से अगर मैं 3 घटाता हूँ 30 आंसर आना चाहिए, लेकिन 30 ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब अब की बार हमें क्या घटाना पड़ेगा, अब की बार हमें 5 घटाना पड़ेगा। तो 33 में से 5 घटाएंगे 29 आंसर आना चाहिए, 29 का मतलब सॉरी सी आंसर आना चाहिए, सी आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऐसे भी मिस्टेक हो सकते हैं जैसे मुझसे हुआ, ऐसे आपसे भी हो सकता है, कैमल में आप ए लिख दो। ठीक है, अब 5 कहाँ से माइनस हो रहा है, क्योंकि कैमल में 5 लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 लेटर था, 3 माइनस किया, वहां पे 5 लेटर था तो 5 माइनस। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अच्छे सवाल हैं, बेहतर सवाल है, लॉजिकल सवाल है सारे। आप बहुत सावधानी से सवालों को करोगे तो बहुत अच्छे से। ठीक है, चल। और सवाल होने के बाद एक बार क्रॉस चेक भी किया जाता है, ये भी याद रखो। जैसे मैंने सवाल किया तो मैंने फिर से क्रॉस चेक करने की कोशिश की, क्या वो मेरा आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। इतना आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप एक बार सवालों को क्रॉस चेक कर पाओ। जब आप निकालते ही निकालते, आप जब 2 मिनट ले ले रहे हो तो फिर क्रॉस चेक कब करोगे। तो यही होता है एक टॉपर की स्ट्रैटेजी, कि लोग सवाल, तुम क्या करते हो, तुम रीजनिंग में 20 में 20, 25 में 25, 30 में 30 लगा के चले आते हो, और फिर बाद में क्या पता चलता है, बाद में ये चलता है जिसने 30 किया उसका भी 20 सही है, जिसने 20 किया है उसका भी 20 सही है। तो वो जो 30 वाला 20 पे आ गया, वो कहता है मेरा पेपर अच्छा गया, फिर भी 20 पे आ गया, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसने क्रॉस चेक ही नहीं किया सवालों को। लेकिन जिसने 20 में 20 सही किया है, इसका मतलब उसने सवाल भी किया है और उसने एक बार क्रॉस चेक भी करने की कोशिश की है। क्योंकि जब आप सवालों को करने के बाद क्रॉस चेक करते हो तो सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके जो है आंसर आप जरूर चेंज करोगे। समझ गए? क्योंकि जल्दीबाजी में चीजें हो ही जाती हैं। ठीक है? वो तुम्हारे नेचर नहीं, बेसिक नेचर है, सबका नेचर है। ठीक है, चलो। हमसे क्या कह रहा, हमसे कह रहा बेसिक को अगर ये लिखा जाता है, तो ये कह रहा अगर बेसिक को ये लिखा जाता है तो आप मुझे ये बताओ कि लाइट को क्या लिखा जाएगा। फिर आप जोड़ो कि भैया जैसे बेसिक लिखा है, क्या लिखा है भैया, बेसिक लिखा है। मैंने देखा कि भैया बी होता है 2 पे, 1 पे, ये 19 पे, ये हमारा कितने पे, ये हमारा 9 पे, और ये हमारा होता है 3। ठीक है, तो ये हो गया भैया, ये कितना हो गया, ये हो गया 20, 20 और 9 हो गया 29, 29 और 2 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 31 और 3 हो जाएगा 34। ठीक है, 31 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 31 3 हो जाएगा हमारा 34, 31 3 हमारा क्या हो जाएगा, 31 हमारा हो जाएगा 34। ठीक है, मतलब इसके इसके प्लेस वैल्यू का सम जो आ रहा वो आ रहा है कितना भैया, वो आ रहा है 34। और दिया कितना है भैया, दिया है 101, 101। इसका मतलब ये है कि मैं अपोजिट के सम से घटा देता हूँ। अच्छा, अपोजिट के सम से आप घटाओगे ये आप कैसे सोच सकते हो? आप अपोजिट के सम से घटाओगे ये बात आप कैसे सोच सकते हो? मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि भैया 23 का 5 बार मल्टीपल करेंगे तो 135 के करीब आता है। 23 पंच 27 पंचे 27 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 135 के करीब आता है। और 135 में से अगर मैं 34 घटाऊँगा तो 101 ही तो आएगा। तो ऐसे भी आपको दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में, माइंड में फिट होना चाहिए। भैया 27 में 5 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 लेटर है। तो 27 पंचे होता है 135, 135 में से ये 34 घटा दूँगा तो 101 आ जा रहा है। इसका मतलब ये है अपोजिट का सम ही है और कुछ नहीं है।
और एसएससी जीडी तो एसएससी की जीडी तो फेवरेट है अपोजिट का सम एसएससी जीडी का, देख रहे हो कितनी क्वेश्चन मैंने करा दिया एसएससी जीडी का जो अपोजिट का सम ही है। ऐसे ही अगर आप लाइट देखते हो तो देखो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, आई का अपोजिट आर होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, टी का अपोजिट जी होता है। अब आप इससे जोड़ दो आंसर आ जाएगा। भैया ये होता है 15 पे 15 और 18 कितना हो जाएगा, 15 और 18 हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा भैया 23, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 6 हो जाएगा 46। मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में 9 और 9 आना चाहिए, लास्ट में 9 और 4 और 2 6, 4 और 2 6 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 33 होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 79 विल बी द राइट आंसर। 79 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 15 और 18 33 होता है, 15 18 33, 15 18 23 नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप देख सकते, ठीक है। चलो, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगर पेन को 70 लिखा जाता है, नेक्स्ट को 116 लिखा जाता है, तो आप बताओ प्यून को क्या लिखा जाएगा। मैंने पेन को देखा, मैंने जोड़ना शुरू किया, मैंने देखा 16 और 14 कितना हो जाएगा, पी और एन। पी होता है 16 पे, एन होता है 14 पे, 16 और 14 हो जाएगा 30, और 30 और 5 क्या हो जाएगा, 30 और 5 हो जाएगा 35। अब देखो ये भी बहुत लॉजिकल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसमें अपोजिट नहीं किया इन्होंने, फेस वैल्यू का सम करके दोगुना कर दिया। और ये आप देखते ही कर पाओगे, तुरंत देखोगे तुरंत आंसर करोगे। ऐसे ही आपसे क्या कह रहा है, ऐसे आपसे प्यून कह रहा, तो जैसे आपने लिखा पेन, तो पहले पेन लिख, पेन लिखा, आपने कहा भैया पेन को क्या लिखा है, 102 लिखा है, सॉरी 70, पेन को क्या लिखा भैया, पेन को 70 लिखा है। अगर आप देखोगे कि पी होता है 16 पे, ई होता है 5 पे, एन होता है 14 पे, इनका सम हो जाएगा 30, 30 और 5 क्या हो जाएगा, 30 और 5 हो जाएगा 35, 35 का दो गुना क्या हो जाएगा, 35 का दो गुना हो जाएगा 70। आप इसे देख लो भैया, ये होता है पी कितने पे होता है, 16 पे, ये होता है 14 पे। और ऐसे भी आप देख सकते हो, देखो अगर आप देखोगे इसमें पी एन है, पी एन मतलब पेन, और इसमें भी पीई एन है, पी एन मतलब पेन, मतलब इसका भी 35 हो जाएगा। अरे भैया अगर पीएन इसमें है, पीएन इसमें है, तो इसका भी सम 35 ही हो जाएगा। 35 और 15 कितना हो जाएगा, 35 और 15 50 हो जाएगा, और 50 का दो गुना कितना हो जाएगा, 50 का दो गुना 100, आंसर सी विल बी, डी विल बी द राइट आंसर। तो आप कितने अच्छे से सोच पाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कितना लॉजिक लगा पाते हो। मैंने देखा प्यून में भी पीएन है, तो 35 तो सीधा हो गया, जोड़ने की कोई बात ही नहीं, 15 और जोड़ दो, और 5 5 जोड़ना तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, तो आप बहुत अच्छे से जोड़ पाओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 100 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। समझ में मेरी बात? अरे तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, पहले मुझे ये बताओ। तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना है या नहीं करना, माँ बाप का नाम रोशन करना है या नहीं करना। इस बार जैसे बहुत सारे बच्चों का, आपके भाई बहन, आपके दोस्त रिश्तेदारों का किसी ना किसी का तो हुआ ही होगा एसएससी। और क्या उन्हीं के खुशियों पे नाचना है, अपने खुशियों पे नहीं नाचना तुम्हें। इस बार सिलेक्शन लेना है तो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग कर रहे हो या नहीं कर रहे अभी भी, ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। अब देखो ये एमटीएस का सवाल है, एमटीएस का सवाल है, अगर सिटी को ये लिखा जाता है, ड्रग को ये लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाएगा, किसे, गोल्फ को क्या लिखा जाएगा। अब अगर आप इस सवाल को देखते हो, तो आपने कहा भैया अगर मैं, अब देखो जो जो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रखा है, तो ये सवाल देखते ही वो कर पाएगा, तुरंत देखागा तुरंत कर लेगा। भैया SITY, जब सिटी लिखते हैं तो इसे लिखा है भैया 24, 24 के बाद लिखा है भैया 18, 18 के बाद लिखा है भैया ये 7, और ये लिखा है हमारा 2, वाई है भैया, ये लिखा है भैया वाई है, और ये लिखा है भैया 2। तो अगर आप देखोगे कि सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स होता है 24 पे। आई का अपोजिट आर होता है, आर होता है 18 पे। टी का अपोजिट जी होता है, जी होता है 7 पे, और बी, वाई का अपोजिट बी होता है, बी होता है 2 पे। इसका मतलब ये अपोजिट क्या दे रखा है, अपोजिट क्या दे रखा है भैया, अपोजिट। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखोगे जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है, टी का मतलब 20, 20 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा, क्या बैल मुझे मार, एक ही ऑप्शन है 20 से, आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। समझ गए मेरी बात, आपने कहा हाँ भैया, बहुत अच्छे से। ये मैंने पहला ही सवाल करा दिया था, फ्लाई सवाल रिपीट है। अब देखो ये सवाल एमटीएस, अब देखो मैं एमटीएस का सवाल क्यों लिया, आपने कहा भैया आप एसएससी जीडी की करा रहे थे, एमटीएस की क्यों कराने लगे, तो इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा कि एसएससी जीडी का और एमटीएस का जो पैटर्न हो रहा है वो ऊपर नीचे हो रहा है। सेम ही सवाल उन्होंने मैच कराने की कोशिश। आप पहले इस सवाल को करने को यहाँ पे दे रखा है कि अगर पांडा को ये लिखा जाता है, स्नैक को ये लिखा जाता है, तो आप मुझे बताओ जेब्रा को क्या लिखा जाएगा।
आपसे ये कह रहा है कि भैया ज़ेब्रा को क्या लिखा जाएगा, ठीक है? अगर आप देखते हो कि भैया ये लिखा है पांडा, क्या लिखा है भैया? ये लिखा है पांडा, ठीक है भैया? ये लिखा है पांडा और पांडा को उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है 33, उन्होंने लिखा है भैया 78, उन्होंने क्या लिखा है भैया 78, उन्होंने लिखा है 39, उन्होंने लिखा है 39 और इन्होंने 70 ये लिखा है। आपने कहा हाँ भैया, ठीक। हाँ। अब मुझे ये होता है, पहले प्लेस वैल्यू लिखो। ये होता कितने पे है भैया? 16 पे, ये होता है 1 पे, ये होता है 14 पे, ये होता है 4 पे, ये होता है 1। अब क्या आप 16 को 33 बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं भैया। 16 दूना 32 और 1 33। मैंने कहा तब 1 को भी 78 बना सकते हो, 1 दूना 2 प्लस 1 नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये है भैया कि इसमें और कुछ लॉजिक लग रहा है। और लॉजिक क्या लग रहा? और लॉजिक ये लग रहा कि पी का अपोजिट क्या होता है? पी का अपोजिट के का मतलब 11, ए का अपोजिट होता है जेड, जेड का मतलब 26, एन का अपोजिट होता है एम, एम का मतलब 13, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है 23 और ए का अपोजिट होता है जेड, जेड का मतलब होता है 26। अब अगर आप देखोगे कि 11 का 3 गुना, 11 का 3 गुना 33 होता है, 26 का 3 गुना 78 होता है, 23 का 3 गुना कितना होता है? 69 होता है, ठीक है? 13 का 3 गुना 39 होता है। इसका मतलब क्या है कि अपोजिट में 3 गुना कर दिया। उन्होंने क्या किया है? अपोजिट में 3 गुना किया है। उन्होंने क्या किया है? अपोजिट लिखा है और अपोजिट में उन्होंने गुना किया है। अपोजिट लिखा है और अपोजिट में उन्होंने 3 गुना किया है। अब हमसे क्या कह रहा है? ज़ेब्रा। हमसे ज़ेब्रा के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, जेड का अपोजिट क्या होता है? ए होता है और ए का 3 गुना करोगे तो 3 आएगा। जिसके पहले में 3 होगा वही आंसर होगा। देखिए एक ही ऑप्शन में है या नहीं है? ही हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें भी अगर आप एग्ज़ामिनर को खुश करने जाते हो कि सारे आप निकाल के फिर उसे दिखाना चाहते हो कि हम 3 भी निकाल लें, हम 66 भी निकाल लें, 75 भी निकाल लें, तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है? दिक्कत वाली बात है भैया आपके लिए। चलो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा अगर एप्पल को 250 लिखा जाता है, बेरी को 340 लिखा जाता है, तो लीची को क्या लिखा जाएगा? एसएससी जीडी 2023 का सवाल है ये। ठीक है? अब आप क्या करोगे? आप इन्हें क्या करोगे? आप मैं कहता हूँ आप इसे देखो और देख के आप जोड़ना शुरू करोगे। जैसे 16 पी और पी 16-16 पे होते हैं, तो 16 दूना 32, 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 और ए होता है 1 पे, तो 32 और 1 33, 33 और 5 पे ई होता है, 33 और 5 हो गया 38 और 38 और 12 कितना हो गया? 38 और 12 हो गया 50 और 50 को ही उन्होंने 250 लिखा है, तो 50 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा। 50 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा। अब 5 के मल्टीप्लाई में तो ये 5 के मल्टीप्लाई में लास्ट में 6 नहीं आ सकता, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है? 5 के मल्टीप्लाई में लास्ट में 0 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए, 5 हो नहीं सकता, आंसर ये नहीं होगा। हमने देखा भैया लीची लिखा है, अब इसे भी आप जोड़ने शुरू करो। अब तुम्हारे दिमाग में ही नहीं घुस रहा होगा, तुम तो गधे हो। तुम्हारे दिमाग में एकदम जा नहीं रहा होगा कि क्या कर रहे हैं ये, क्या बता रहे हैं। मैंने कहा लिखो एप्पल, आप क्या लिखो? अब ऐसे लिख के बताऊँ तब तुम मानोगे और भैया ऐसे करोगे ना तो करते ही रह जाओगे। मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। मैंने तुमसे कह दिया है कि ऐसे नहीं करना, आप दिमाग को ज़्यादा चलाओ, हाथ में पेन कम चलाना, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप एक टॉपर की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं। सर अदरवाइज़ तो तुम पास होना चाहते हो तो फिर तो ऐसे ही करना, ठीक है? ऐसे ही करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1-2 सवाल छोड़ भी देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया देखो ये 1 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 5 पे होता है। 16 दूना 32 और 1 33, 33 5 38 और 12 कितना हो जाएगा? 38 और 12 50 और इसने दिया कितना है? इसने 250 दिया है, इसका मतलब 5 का ही, इसने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे अगर आप लीची को देखोगे, लीची तो एल होता है 12 पे, आई होता है 9 पे, टी होता है 20 पे, सी होता है 3 पे, एच होता है 8 पे, ये होता है 9 पे। ठीक है? अब आप इसे जोड़ो तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, 11 और 9, 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20 40, 20 20 40 40 और ये हो जाएगा हमारा 50 और एक हो जाएगा 51, 51 हो जाएगा। 51 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, 5 6 30, आंसर क्या हो जाएगा? 305 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अरे 50 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 में 6 होना चाहिए ना, फिर से देखते हैं, मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दिया, एक बार देखना। भैया ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 20 हो जाएगा और 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 20 40, 20 और 20 40 और ये हमारा 61 आएगा ना, ठीक है 61 आएगा। अब आप 60 में, अब 60 में क्या करते हो? आप 60 में
50 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो 6 पंचे 30 और 1 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 305 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, वो 61 आना चाहिए। ठीक है? ठीक है? तो देख लेना कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक होती है। ठीक है? गुरुजी आपसे होती है मुझसे। ठीक है? चल कह रहा अगर फीड को क्या लिखा जाता है? फीड को अगर 24 लिखा जाता है, फीड को अगर 24 लिखा जाता है, अकाउंट को अगर 42 लिखा जाता है, तो पिज़्ज़ा को क्या लिखा जाएगा? अब देखो ये सवाल, ये टॉप लेवल का सवाल था एसएससी जीडी 2022 के टॉप लेवल का सवाल था। एसएससी जीडी 2022 का टॉप लेवल का सवाल। लोगों ने क्या किया, इस सवाल को छोड़ दिया, तुम्हें मैं बताऊँ। लोगों ने इस सवाल को छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें इसकी सबसे सटीक अप्रोच बताता हूँ कि सवाल को आप कैसे जल्दी से जब मैंने इस सवाल को देखा जब मैंने इस सवाल को देखा तो मुझे 24 दिखा। जब मैंने इस सवाल को देखा तो मुझे 42 तो मैंने पहले इस 24 को लिखा और मैंने इस 42 को लिखा। ये समझ में आया कि भैया क्या हो जाएगा, ये भैया मुझे ये समझ में आया भैया कि ये 6 चौक 24 हो जाएगा, ये 6 चौक 24 हो जाएगा। और जब मैंने इस सवाल को देखा मैंने भैया कहा कि ये 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 होगा नहीं होगा। मैंने देखा, मेरे दिमाग में आया, मैंने इसे तोड़ दिया। मैंने ये देखा कि इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, लेकिन इसमें 4 और इसमें 7, ये ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा अन्याय क्यों हो रहा? फिर किसी ने कहा कि भैया ये देखो इसमें 4 लेटर है इसलिए यहाँ पे 4 हुआ है। उसमें अकाउंट में 7 लेटर है, इसमें अकाउंट में 7 लेटर है, इसलिए उसने क्या किया है, इसलिए यहाँ 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, तो इस हिसाब से तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 लेटर है, तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, भैया यही कहना चाहता हूँ। तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? इस हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सी फॉर चुड़ैल विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। ये मेरी बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा नहीं। अब देखो ये एसएससी जो है जीडी 2023 का सवाल है और वो जो पांडा वाला था वो कौन सा सवाल था? एमटीएस 2024 का सवाल था। अब देखो कि कैसे इन्होंने क्या किया है, कैसे इन्होंने इंटरचेंज करने की कोशिश की, कैसे इन्होंने क्या देखो, ये 23 में पूछा गया, वो 24 में पूछा गया। तो सारे यहीं से ऊपर-नीचे होते हैं। इसमें बन गया, उसमें बन गया, उसमें बन गया, इसमें बन गया। ठीक है? देखो, अब उसने क्या लिखा है भैया? उसने दिलीप लिखा है। क्या लिखा है भैया? उसने दिलीप, ठीक है? और दिलीप को क्या किया? उसने लिखा है 46, 46 के बाद 36, बाद 30, बाद 30 और 36 के बाद भैया 22। अगर आप देखोगे भैया इसमें क्या हुआ था? अपोजिट में 3 का मल्टीप्लाई हुआ था। इसमें अगर मैं अपोजिट देखूंगा तो डी का अपोजिट क्या होता है भैया? डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है 23, आई का अपोजिट आर, आर का मतलब 18, एल का अपोजिट ओ, ओ का मतलब 15, आई का अपोजिट आर, आर का मतलब 18, 16 का मतलब होता है, पी का अपोजिट होता है के का मतलब 11। अब देखो 23 का 2 गुना, 11 का 2 गुना, 18 का 2 गुना, 15 का 2 गुना, 18 का 2 गुना, मतलब उसमें क्या हुआ था भैया? उसमें हुआ था 3 का मल्टीप्लाई, इसमें हुआ है 2 का मल्टीप्लाई। उसने कहा कि 1 का मल्टीप्लाई मैं और दे देता हूँ एमटीएस। 2024 में उन्होंने क्या किया? इसी का जो है एडवांस वर्जन दे दिया। तो हमें क्या करना है? हमें इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर मुझे निकालना है। तो मैंने ये देखा कि भैया एफ का अपोजिट क्या होता है? एफ का अपोजिट, आपने कहा भैया एफ का अपोजिट यू होता है। क्या होता है? एफ का अपोजिट यू होता है। ठीक है, यू, एफ का अपोजिट यू होता है और यू होता है 21, और 21 का अगर आप 2 गुना करोगे तो 21 दूना क्या हो जाएगा? 42। ऑप्शन एक ही में 42, मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, सी फॉर चुड़ैल। ठीक है, 21 का अपोजिट क्या? अगर जेड का अपोजिट देखो, जेड का भी अपोजिट क्या होता है? ए होता है, और ए का मतलब ए में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, लास्ट में 2 आना चाहिए, यही होगा आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा नहीं भैया, कोई परेशानी हो जरूर बताना। ठीक, और कैसा लग रहा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, ऐसे ही हम आपको सारे चैप्टर ले आएंगे, सारे पीवाईक्यू सवालों के बेस्ट अप्रोच के साथ मैं आपको ले आऊंगा। जैसे आप ब्लड रिलेशन कैसे कर सकते हो, काउंटिंग ऑफ फिगर कैसे कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्शन के सवाल आप देखते ही कैसे उड़ा सकते हो, ये सारे लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आऊंगा। और एक ही आपने यही वीडियो देख लिया तो आपको रीजनिंग कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। क्या आप एसएससीजीडी में अच्छा है? अगर किरत को उसने ये लिख रखा है, वसीम को ये लिख रखा है, तो मृणाल को क्या लिखा जाएगा? मृणाल को क्या लिखा जाएगा? ये आपसे कहने की ये आपसे कहने। अब ये देखो एसएससी जीडी 2024 का सवाल है। अब उसने 23 में क्या किया था? अपोजिट
करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई करने की कोशिश की थी। लेकिन अब 2024 में वो थोड़ा-सा एडवांस हो गया। उसने क्या किया, उसने ये करने की कोशिश की, पहले देखो, पहले किरत लिखो, लिखो फिर समझ में आएगा। अगर आप किरत लिखते हो तो लिखा क्या है उसने, लिखा है भैया 50, 50 के बाद भैया 40, 40 के बाद भैया 85, 85 के बाद 0 और 0 के बाद 95 लिखा है। भैया क्या लिखा है? 95। क्या लिखा है भैया? 95 लिखा है। ठीक है? आपने कहा भैया हाँ सही है। ठीक है? आपने कहा भैया ये एकदम सही बात है, इसमें भी दिक्कत की बात नहीं। हम क्या करते हैं, हम प्लेस वैल्यू क्या करते हैं, हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है? प्लेस वैल्यू लिखते हैं, भैया ये कितने पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 20। अब देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस 11 में 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 में 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 11 पचे, लेकिन वो 50 कर रखा है, इसका मतलब मैं माइनस का 5 कर दूं तो आंसर नहीं आ जाएगा 50? आ जाएगा। और सब में तो लागू होना चाहिए। अगर मैं क्या करता हूँ, 20 में 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 100 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 1 में 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 हो जाएगा, उसमें से 5 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। तब क्या किया है उसने, प्लेस वैल्यू में 5 का मल्टीप्लाई करके 5 माइनस, 5 का मल्टीप्लाई करके 5 माइनस। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ भैया। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं मिनरल, तो एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, और 13 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 13 पच्चे 65 हो जाएगा, और 65 में 5 घटाओगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 जिसमें होगा वही आंसर। चेक करते हैं भैया, 60 किसमें, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, मतलब सी राइट आंसर चुना है। सी हमारे सवाल का जवाब होगा। तो देख रहे हो लॉजिक, पहले तो 2023 में इन्होंने पूछा पूछा, फिर 2024 में एमटीएस ने पूछा, फिर 2024 में इन्होंने एडवांस वर्जन लेके आया। यही होते हैं क्वेश्चंस का पैटर्न तो सेम है, बस कभी 2 का मल्टीप्लाई, कभी 4 का मल्टीप्लाई इन्होंने बढ़ा दिया, इसके अलावा इन्होंने कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं ये। तो आप जाना एसएससी जीडी के एग्जाम में तो आप देख लेना कि या यही पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, और या दूसरा कोई पैटर्न, यही पैटर्न फॉलो होगा 90% केस में। आपसे ये क्या, चलो अगर हम सीरीज देखते हैं, सीरीज सीरीज का 87 लिखा है, सीरीज है, सीरीज को क्या लिखा है, सीरीज को 87 लिखा है। एस होता है भैया 19 पे ही होता है, 5 पे ही होता है, 18 पे ही होता है, 9 पे ही होता है, 5 पे ही होता है, 19 पे, यही। हाँ भैया, चलो 19 दूना कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, 19 तिरक 57, 57 का मतलब एक कम होना चाहिए 56, और 5 दूनी 10, और 10 और 9 कितना हो चाहिए भैया, 19। तो 9 और 6 15, और ये हो जाएगा हमारा 75। क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा 75, ये हमारा क्या हो जाएगा 75, यही होगा, एक बार बताना। आपने कहा हाँ भैया होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, ठीक है, होना तो यही चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भैया अगर हम बात करते हैं कि हमें दिया है 87, हमें दिया है 87, तो 75 में 12 जोड़ेंगे, 75, 5 7 5 12, अगर 75 में 12 जोड़ेंगे तो 87 आएगा। लेकिन क्या हम अगर डिसमें डिसमें में 12 जोड़ेंगे तो 91 आएगा। एक बार मेरा मन ये कह रहा है कि एक बार अपोजिट निकाल के देख लूँ। क्यों? क्योंकि अपोजिट के सम से ज़्यादा सवाल आए हैं। तो मैंने कहा कि भैया 27 छक्का कितना होता है, 27 छक्का, 27 छक्का, क्योंकि 6 लेटर है तो 27 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 छक्का होता है कितना, 162। 162 में अगर हम 75 को घटाएंगे तो भैया 12 में से 5 जाएगा तो देखो 7 आ गया, और हमारा कितना 16, मतलब 15 में से 7 जाएगा तो 8 7 15, तो देखो ये 87 आ गया। मैं इसलिए मेरा मन कह रहा था, अच्छा मैं इसमें 12 जोड़ता तो 87 आ जाता, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी कि 6 का 2 गुना कर देता, 12 जोड़ देता तो 87 आ जाता। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने ये देखा कि एसएससी जीडी बार-बार वो अपोजिट के सम से सवाल पूछ रही है, बार-बार अपोजिट के सम से सवाल पूछ रही है। इसका सीधा-सा मतलब ये है कि यहाँ पे भी उसने अपने माइंडसेट को चेंज थोड़ी किया होगा। यहाँ भी उसने अपोजिट के सम से ही सवाल पूछा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अपोजिट का सम। अब देखो यही पीवाईक्यू करने का फायदा हो जाता है कि अपोजिट का सम आपको समझ में आ जाता है, सवाल को देखते ही आप लॉजिक लगा पाते हो। तो ऐसे ही आप क्या करते हो, ऐसे आप स्प्लिट लिखते हो। ऐसे अगर आप स्प्लिट लिखते हो तो एस का अपोजिट हो जाता है एस, टी का अपोजिट हो जाता है के, आर का अपोजिट हो जाता है आई, और आई का अपोजिट हो जाता है आर, एन का हो जाता है एम, और टी का हो जाता है, का क्या होता है टी का।
अब आप जोड़ दो, आपको क्या करना है, 8 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और ये 18 18 और 2 20 और 7 27 हो गया। और 13 और 7 हो गया 20, 13 और 7 हो गया 20। तो 9 और 7 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 आना चाहिए, मतलब आंसर क्या होगा, ए फॉर आलू की सब्जी, वो भी बिना टमाटर वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ए हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं भैया, ये सवाल करके जाना है, आप सभी को करके ही जाना है, मेरी बात मान के करके सवाल को जाना पड़ेगा आप सभी। यार अगर एफबीआई को क्या लिखा जाता है, 324 लिखा जाता है, और एच एफ तो 1008 लिखा जाता है, 1008, श्री श्री 1008। तो आप मुझे ये बताओ, तो क्या टीपीडी को क्या लिखा जाएगा, टीपीडी को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक नया लॉजिक, नए लॉजिक वाले सवाल शुरू हो, नए लॉजिक वाले सवाल आपके सामने शुरू हो जाते हैं। क्या लॉजिक है भैया, लॉजिक ये है कि अगर आप देखते हो एफ, एफ के बाद बी और बी के बाद आई, इसे क्या लिखा गया भैया, इसे लिखा गया 324 लिखा गया, और उसे 1008 लिखा गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी को 1008 मतलब इतना ज्यादा लिखने का मतलब ये है कि इनका गुना ही आपस में हुआ होगा। अगर मैं क्या लिखता हूँ, अगर मैं एफ को 6 लिखता हूँ, ये से 2 लिखता हूँ, इसे 9 लिखता हूँ, तो क्या इनका मल्टीप्लाई 324 के करीब हो रहा है, एक बार देखना। तो आपने कहा भैया 12 नवा 108, 12 नवा कितना हो रहा है, 12 नवा 108। अगर आप क्या करते हो, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करते हो, 2 में 9 का मल्टीप्लाई करते हो, तो कितना हो जाएगा, 12 नवा 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 108। अब 108 में अगर मैं फिर से 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 324। का मतलब पहले तो फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद किसका मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही अगर आप क्या करते हो, ऐसे ही अगर आप टीबीडी को देखते हो, तो टी होता है 20 पे, बी होता है 2 पे, और डी होता है 4 पे। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16 मतलब 160। अब 160 में फिर से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, मतलब बी फॉर भूत हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, बी फॉर भूत। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? आपने कहा नहीं भैया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही 2023 में और एसएससी का सवाल पूछा गया था, अगर टी को एक 1680 लिखा जाता है, पीएचआई को 432 लिखा जाता है, तो आप के सी ई को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो आपने ये देखा भैया, टी टी लिखा जाएगा, टी डी, भैया टी होता है 20 पे, जी होता डी होता है 4 पे, जी होता है 7 पे। तो भैया 8 सत्ते 56 मतलब 560, और 560 को हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का। अगर इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1680, ये हो जाएगा 1680। तो आप इसमें भी क्या करो, इनका सम, इनका जो है मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ 3 का भी कर देना। जैसे भैया 11 में 11 इंटू और 3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और फिर 3 का मल्टीप्लाई भी तो करना है, अलग से ये 3 वाला करना है, तो मैंने इसी में कर दिया। अगर आप देखोगे तो देखो, मल्टी 5 तियाँ 15 तियाँ 45, कितना हो गया भैया, 45। 45 में 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताओ, कैसे करते हैं 11 का मल्टीप्लाई? ऐसे करते हैं, पहले आप 5 लिख लो, 5 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 4 लिख लो, वही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 495 हमारे सवाल का सही जवाब, मतलब ए फॉर आलू की सब्जी, वो भी बिना टमाटर वाली। ठीक है, 24 25 देखो, 25 भी ऐसा ही है सवाल, 25 भी ऐसा ही है, देखना एक बार भैया। टी एफ को क्या लिखा जाता है, 1440 लिखा जाता है। टीडीएफ को क्या लिखा जाता है, 1440। अगर आप देखोगे टी कितने पे होता है, 20 पे, एफ कितने पे होता है, 4 पे। तो 20 चौक 80, और 80 80 8 छंग 48, चौक 80 पर देख लेते हैं, हो सकता है ये सवाल अलग लॉजिक से हो। क्या, एक बार देख ही लेते हैं ये सवाल। अगर आप देखोगे भैया क्या लिखा है, टी लिखा है, टी के बाद डी लिखा है, डी के बाद एफ लिखा है। भैया ये होता है 20 पे, ये होता है 4 पे, और ये होता है भैया 6 पे। क्या होता है भैया, ये होता है 6 पे, तो 6 चौक 24 दूना 48। क्या हो गया भैया, 48 मतलब 480। 480 में हमारा 1400 मतलब 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, वही हुआ है। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एच आई एफ। एच आई एफ देखो, बार बार एक ही सवाल को पूछा गया इन्होंने। तो एच होता है भैया 9 पे, आई होता है 9 पे, एच होता है 8 पे, और जी होता है हमारा 7 पे। ठीक है, और इसी में क्या करना है, इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर देना। तो 9 9 8 कितना हो जाएगा भैया, 9 8 72 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा।
लास्ट में 2 आना चाहिए। अब देखो लास्ट में 2 किस ऑप्शन में? अगर आप देखोगे लास्ट में 2 किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। 9 8 72 7 त्रिक 21, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। तो ये सारे अप्रोच आपको लगाने पड़ेंगे। यही होते हैं टॉपर वाली स्ट्रैटेजी। जो तुम करते हो वो होती है गधों वाली स्ट्रैटेजी। वो नहीं वो फॉलो नहीं करना आपको। टॉपर्स वाली स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, जैसे टॉपर फॉलो करता है। ठीक है? अब देखो ये एसएससी जीडी 2024 का सवाल था। ये किसी बच्चे ने भेजा था कि भैया एक बार इसका सॉल्यूशन करा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सवाल। यहाँ पे 1 कैसे हुआ है, यहाँ पे 2 कैसे हुआ है। ठीक है? अब देखो इसमें भी 2 लॉजिक बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 लॉजिक बनते हैं। या 2 लॉजिक कैसे बनते हैं? ठीक है? इसमें 2 लॉजिक कैसे बनते हैं, बड़े ध्यान से देखना। तो ये जैसे अगर आप देखोगे, देखो डी लिखा है, ई लिखा है, एस लिखा है, के लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा है बी, सी, क्यू, आई और यहाँ पे 1 लिखा है। अब इस 1 के 2 चीज़ें हो सकती है, कि 1 आने का 2 कारण हो सकता है। पहला ये कि इसमें एक जो है क्या है, एक हमारे पास वॉवेल है तो उसने उसने इसलिए उसने 1 लिख दिया। कि अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 2 वॉवेल है। एक ये वॉवेल है इसलिए 1 वॉवेल है। तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इसने 4 लेटर हैं। नंबर ऑफ लेटर को -3 कर दिया है। इसमें 5 लेटर है, तो 5 लेटर में से -3 किया है तो 4, 5 में से 3 किया है तो 2 आ गया। ये ऐसा किया होगा। भी कर सकता है, हमें इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कि अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें भी 2 वॉवेल है, तो 2 आएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 5 में से 3 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो इसका मतलब किसी भी तरीके से लास्ट में 2 ही आएगा, ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर होगा। अगर आप देखोगे, देखो अगर आप इसे देखोगे, तो अगर आप देखोगे, देखो इसमें माइनस का 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। 5 में माइनस का 2 करोगे तो 3 आ जाएगा। 19 में -2 करोगे 17 आ जाएगा और 11 में -2 करोगे तो 9 आ जाएगा। तो -2 हो रहा। 3 में -2 करेंगे तो 18 आएगा। टी में -2 करेंगे तो क्या आएगा? टी में -2 करेंगे तो 18 आएगा। ए में ए है, ए में -2 करेंगे तो क्या आएगा? ए में -2 करेंगे तो वाई आएगा। वाई किस में है इस ऑप्शन में? इसमें तो एच है। ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर क्या हो जाएगा? डी फॉर धनिया पुदीना हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा नहीं भैया। कोई परेशानी हो तो बताते रहना, ठीक है? सीरियस नहीं होना आपको, ठीक है? चलो, ये एसएससी जीडी 2021 का सवाल है, 2021 के सवाल है ये। कह रहा है कि अगर परज्यूरी को ये लिखा जाता है, डेसिपिटेशन को ये डिसेप्शन डिसेप्शन को ये लिखा जाता है, तो आप मुझे बताओ विटनेस को क्या लिखा जाएगा? भैया अगर ऐसी बात है तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका सम कर लेता हूँ। मैंने ये देखा भैया, लिखा है क्या? लिखा है पेरजुरी, आर पेरज्यूरी लिखा है, ठीक है? पेरज्यूरी लिखा है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ ये 16 पे, ये 5 पे, ये 18 पे, ये 10 पे, ये 21 पे, ये 18 पे और ये 25 से ऐड करो, कितना आ जाएगा? से अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? हमने कहा अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है? अगर हम ऐड करते हैं तो 16 और 5 कितना हो जाएगा? 16 और 5 21 आएगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा 38 आ जाएगा, 38। और ये हमारा कितना आ जाएगा? ठीक है? ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 39 आ जाएगा भैया, ये हमारा आ जाएगा 39 और ये हमारा आ जाएगा 25। ये हमारा क्या आ जाएगा? 25। देखना यही आएगा, एक बार सम करना। यही आएगा या दूसरा कुछ आएगा? फटाफट तरीके से सम करना और बताना क्या आंसर हो सकता है। हाँ भैया सॉरी, ठीक है? चलो। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? मैंने कहा एक बार सम करना, देखो कितना आ सकता है। तो आपने अगर सम किया तो ये हमारा आ गया 9 और 9 1 10 8 18 18 18 और 5 23 18 और 5 23 का मतलब 3 हासिल लगा 2 और ये हमारा हो गया 3 2 5 5 3 8 8 और 2 10 और 2 हमारा कितना आ गया? 2 12 आ गया। इसका मतलब ये क्या आ जा रहा है भैया? ये हमारा आ जा रहा है 123।
भैया ये क्या जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 123, और अगर ये हमारा 123 आ जा रहा है, इसका मतलब ये हमने कुछ किया है इसमें, हमने क्या किया है इसमें, हमने किया है कुछ गड़बड़ी। इसमें हमने क्या किया है, हमने किया है कुछ गड़बड़ी। एक बार देखना और इसमें क्या हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार इसमें देखना इसमें हम और क्या लगा सकते हैं, एक बार फटाफट तरीके से देखना कि और हम इसमें क्या लगा सकते हैं, इसका आंसर और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं। क्या मैंने सम गड़बड़ किया है क्या? सम एक बार देखना। भैया 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, और 18 और 10, 18 और 10 हो जाएगा। देखो यही गड़बड़ कर रखा है ना, क्यों नहीं बताते तुम? 18 और 10 कितना हो जाएगा? 18 और 10 हो जाएगा 28। 18 और 10 हो जाएगा 28, और ये हमारा हो गया 29, ये हमारा हो गया 25। ठीक है, अब देखो भैया ये हो जाएगा 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 5 20 और 3 23, हासिल लगा 2, और ये 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 1 10। ठीक है, 7 2 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा हमारा 103। 103 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा? 103 में अगर 5 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 108। ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 जोड़ दो तो 108 हो जाएगा। ठीक है? इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम 103 आ रहा। 103 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा, 108। अब आप इसे जोड़ो तो ये हो जाएगा 19 दूना क्या हो जाएगा? 19 दूना 38 हो जाएगा, और 14 और 5 कितना हो जाएगा भैया? 14 और 5 19 हो जाएगा, और ये हमारा 20 और 9 कितना हो जाएगा? 20 और 9 29 हो जाएगा, और ये हमारा 23 हो जाएगा। कितना भैया? 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जोड़ो। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 दो 9, 29 के 9 हासिल। अब देखो 9 आया, अब 9 आया, अब छोड़ दो आगे क्या आ रहा। 9 में जब मैं 5 जोड़ूंगा तो 9 और 5 14 आना चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए। एक ही के ऑप्शन में 4 है, आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, और उसी में हो सकता है बच्चों ने गलत कर दिया हो ये सवाल। ठीक है, अदरवाइज इस सवाल में कुछ, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल उन्होंने बनाया था, इसके बाद इसमें कुछ। ठीक है, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 29, 29 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। आंसर क्या होगा? ए विल बी द राइट। ठीक है, 28 नंबर सवाल है, अगर इल्डल्ज को ये लिखा जाता है, खूनी को क्या लिखा जाएगा? अगर फर्ज को भी यही लिखा जाता है, फर्ज। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा नहीं भैया, इसका आंसर क्या हो सकता है? 2018 का सवाल है, एसएससी जीडी 2018 का भी सवाल है, तो सवाल मैंने ले रखे हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, तो आपने कहा भैया, आपने ये कहा भैया कि हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया है इंडल्स। हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया है इंडल्स। हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया है इंडल्स। और आप क्या करोगे? आप करोगे इसकी फेस वैल्यू निकालोगे, आप इसकी फेस वैल्यू निकालोगे, और फिर क्या करोगे? इसे जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, और यहीं पे क्या करोगे? यहीं पे इस सवाल को आप गलत करके, आप इस सवाल को यहीं गलत करके चले आओगे, क्योंकि ये सवाल ऐसे होगा ही नहीं। ये सवाल ऐसे होगा ही नहीं, 2018 का बेहतरीन सा सवाल था, इसलिए मैंने इस सवाल को लेने की कोशिश की। आप इसे जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे, भाग करोगे, और ये सवाल आंसर नहीं। आपने कहा क्यों? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो पॉज़ करो, एक बार आंसर करने की कोशिश करो। अगर आप देखोगे इस सवाल में, अगर आप इस सवाल में देखोगे तो ये लिखा है 48, और ये लिखा है 24, ये लिखा है 48, ये लिखा है 24। मैंने जब 48 को देखा, जब मैंने 48 को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये 49 माइनस, और जब मैंने इस 24 को देखा तो मुझे 24 देख के समझ में आया कि भैया ये 25 माइनस 1, अच्छा जो है 49 माइनस 1 और 25 माइनस 1। भैया 49 का मतलब क्या हुआ? 49 का मतलब हुआ 7 का स्क्वायर माइनस, भैया 25 का मतलब क्या हुआ? 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1। लेकिन भैया ये 5 और 7 आया कहाँ से? 5 और 7 देखो, 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे उन्होंने 7 का स्क्वायर करके, ऐसे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, उसने क्या किया? उसने 5 का स्क्वायर करके माइनस 1। देख रहे हो लॉजिक? अरे देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे तुम लॉजिक? ऐसे ही अब देखो, अब ये सवाल 2018 का है, अब ऐसे ही सवाल अब प्रीवियस ईयर में कैसे आए? ये तो बहुत पुराना, 7 साल पुराना, लेकिन अब देखो ये कैसे आए हैं सवाल। तो पहले हम देखते हैं, तो 1 2 3 4 4 चौक 16 में से 1 जाएगा, तो 15 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर।
डी हमारे सवाल का सही, ठीक है, डी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब ये देखो ये सवाल आया है, ये 2020 का सवाल है एसएससी जीडी का सवाल है, बहुत इजी सवाल है ये, बहुत इजी। अगर आप ये देखोगे, अगर देखोगे कि भैया देखो ये होता है 2 पे 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 10, इसका सम क्या हो जाएगा 10, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा भैया 20। ऐसे हम ये जोड़ते हैं 6 और 3 9 और 1 10, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आंसर 60, मतलब हमारा आंसर डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इजी सा सवाल था, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अपोजिट का सम करके आप क्या करो, अपोजिट का सम करके आप 2 का। अब ये सवाल आप देखो, ये 2020 का सवाल है। पहले उन्होंने 18 के सवाल में क्या पूछा था, स्क्वायर करके -1। अब उन्होंने 20 में क्या पूछ लिया, उन्होंने ये किया कि डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उन्होंने स्क्वायर दे दिया, डायरेक्ट स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 18 में क्या किया, स्क्वायर करके -1। 20 में क्या किया, स्क्वायर करके डायरेक्ट स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलो। अब इधर से सवाल थोड़े से अच्छे-अच्छे सवाल आएँगे। यहाँ से थोड़ा-सा आप सचेत होके, कैसे भैया, थोड़ा-सा सचेत होके काम करोगे तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे। बहुत सचेत होके काम करना। अब देखो ये सवाल, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल था। इस सवाल को 2024 में बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करके आए थे। इसकी मैंने एक शॉर्ट भी बना के आपको डाली थी। ठीक है? ये सवाल बहुत ही टेढ़ा सवाल पर अच्छा सवाल। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जैम। यहाँ पे क्या लिखा है भैया, यहाँ पे लिखा है जैम। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एसबीपी, एसबीपी। प्लेस वैल्यू लिखो एक बार, पहले प्लेस वैल्यू लिखो। तो प्लेस वैल्यू लिखोगे भैया, ये होगा 10 पे, ये होगा 1 पे, ये होगा 13 पे, ये होगा 2 पे। ये हो रहा है भैया, ये होता है 19 पे, ये होता है 2 पे, ये होता है 16 पे, ये होता है 1 पे। यही होता है, आपने कहा हाँ। अब देखो इस सवाल के लॉजिक देखो। अगर आप देखोगे इस सवाल में तो आप देखोगे कि भैया, अगर आप देखो कि ये लाल से, तो अगर आप देखोगे कि भैया ये है 10 पे और ये है 19 पे, तो इनका सम कितना हो रहा है, इसका सम 29 हो रहा है। लेकिन भैया ये है 2 पे, ये है 1 पे, और इसका सम क्या हो रहा है, इसका सम। बताओ कि 29 का मतलब क्या होता है, 29 का मतलब, या 29 का मतलब ये होता है, 29 का मतलब ये होता है 26 प्लस 3, यही होता है 29 का मतलब। और 26 मतलब जेड, और जेड में 3 आगे जाओगे तो सी ही तो आएगा, सी। और 3 का मतलब भी सी ही होता है। इसका मतलब यह है कि 3 आए या 29 आए, यही दो में से कोई एक आएगा। अगर वो 3 के करीब आना होगा तो 3 के करीब आएगा, अगर वो 29 के करीब जाना होगा तो 29 के करीब जाएगा। इसका मतलब या तो 3 आएगा या तो 29 आएगा, दो में से कोई एक ही आएगा। ठीक है भैया। ऐसे ही अगर हमने क्या किया, देखो इसमें भी अगर आप देखोगे 13 और 16 कितना हो जाएगा 29। ऐसे ही अगर आप देखोगे 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या 3 आ रहा है या 29 आ रहा है, या 3 आ रहा है या 29 आ रहा है। दूसरा चाहो चेक कर लो या चाहे डायरेक्ट आप जो है आंसर निकालो। जैसे जर्क है, तो जे होता है, देखो जर्क है मतलब जे होता है 10 पे। अब 10 में क्या जोड़ोगे 29 आएगा, आपने कहा भैया एस, मतलब 19 जोड़ोगे ना, 10 में 19 जोड़ोगे 29 आएगा, मतलब एस। एस देखोगे सब में है। लास्ट में चलो, ये होता है 11 में, तो 11 में क्या जोड़ोगे 29 आएगा, आपने कहा भैया 11 में 18 जोड़ने पर 29 आता है। 18 का मतलब आर, लास्ट में आर आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आर है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए हमारे सवाल का सही जवाब। देखा लॉजिक, तो देख पा रहे या नहीं देख पा रहे तुम। ठीक है, तो ये हमारे लॉजिकल सवाल हो गए। ठीक है, 32 नंबर, इधर से सवाल अच्छे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश ये करना, इधर से सवालों को आप थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करना अच्छे से, कि इधर के ही सवाल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक आपके सामने। यार अगर क्या कर रहा है कि फॉक्स को 14 लिखा जाता है, अगर फॉक्स को 14 लिखा जाता है तो आप मुझे ये बताओ कि क्या लिखा जाएगा, किसे, टॉमी को क्या लिखा जाएगा, फॉक्स को 14। अब आप में से क्या करोगे, आप में से 70-80% बच्चे ये करोगे, तुरंत आप लिखोगे, उसके प्लेस वैल्यू निकालोगे और आंसर करना शुरू कर दोगे, और यहीं पे आप कर देते, यहीं पे आपकी हो जाती है गलती, यहीं से आप सिलेक्शन से हो जाते हो दूर। क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे फॉक्स है और यहाँ पे 14 है, तो 14 का मतलब क्या हो सकता है, 14 का मतलब मैं 9 प्लस क्या लिखूंगा, 9 प्लस 5 लिखूंगा।
ऐसे ही अगर मैं गोट को देखता हूँ, ये है हमारा 21, तो 21 को क्या लिखूंगा, 21 को मैं लिखूंगा 16 प्लस 5 लिखूंगा, 16 प्लस 5। आपने कहा हाँ, लेकिन ये 16 कहाँ से आ रहा है, ये 9 कहाँ से आ रहा। अच्छा, ये 3 का स्क्वायर ये पता है, ये 16 मतलब 4 का स्क्वायर आपको पता है। और अगर आप देखोगे कि 3 कहाँ से आ रहा है, 1 2 3, ये 4 कहाँ से आ रहा है, 1 2 3 4। अब देखो 18 में उन्होंने क्या किया, 18 में उन्होंने स्क्वायर करके -1। उसके बाद 20 में क्या किया, 20 में उन्होंने किया स्क्वायर डायरेक्ट दे दिया। 21 में क्या किया, सॉरी 22 में क्या किया, 22 में उन्होंने स्क्वायर करके 5 ऐड कर दिया। ये लॉजिक आपके दिमाग में होने चाहिए। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आप ये ज़रूर देखोगे क्या ये आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, ये सारे यही कॉन्सेप्ट फँसेंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर आप देखोगे इसमें कितने लेटर 1 2 3 4 5, तो भैया 5 का स्क्वायर 25 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 30 आना चाहिए। 30 मतलब सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी हमारे सवाल का सही जवाब होगा। अब 25 भी ऑप्शन में दे रखा है, कोई बच्चा 5 अगर ना जोड़े तो वो सी पे जाके चुड़ैल के साथ फँस जाए। लेकिन आपको चुड़ैल के साथ नहीं फँसना, आपको धनिया पुदीना के साथ या डी के साथ। 37 नंबर सवाल, अगर स्लिक को 37 लिखा जाता है, फोल्ड को 25 लिखा जाता है, तो याच को क्या लिखा जाएगा? 2024 का सवाल है ये। अगर स्लिक को 37 लिखा जाता है, अगर स्लिक को 37 लिखा जाता है, अगर स्लिक को 37 लिखा जाता है, अब देखो 37 हो गया 6 प्लस 1, लेकिन 6 कहीं से आ नहीं सकता। अब अगर 6 कहीं से आ नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ भैया कि हम क्या करेंगे, अब हम इसे जोड़ेंगे घटाएंगे, कि उसमें 4 है और उसमें 5 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अपोजिट का, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें प्लेस वैल्यू ही जोड़नी पड़ेगी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लेस वैल्यू ही जोड़ेंगे। अगर मैं क्या लिखता हूँ, अब मैं प्लेस वैल्यू की तरफ चलूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्लेस वैल्यू की तरफ चलूंगा। इसमें क्या दिया है भैया, इसमें दिया है 37, इसमें क्या दिया है 37। अच्छा, एस कितने पे होता है भैया, एस होता है 19 पे, ये होता है 12 पे, ये होता है भैया 5 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 11 पे। 5 दूनी 10, 10 और 12 हो जाएगा 32, और 32 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 32 और 30। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 12, 10 और 12 हो जाएगा 32, और 32 और 30 कितना हो जाएगा, 32 और 30 हो जाएगा 52। यही होगा ना, 32 और 30 कितना हो जाएगा, 32 और 30 हो जाएगा भैया 52। कितना हो जाएगा भैया, 52। इसका सम कितना हो जाएगा भैया, इसका सम होगा 52। अब 52 में से मुझे क्या लाना है, 52 में से 37 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसमें 15 को जोड़ दूं। अगर मैं इसमें 15 को माइनस कर दूं, माइनस का 15 कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। एक तरीका तो मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा तरीका एक बार अपोजिट भी देख लूं, हो सकता है अपोजिट भी बहुत बार पूछा गया। तो अगर आप अपोजिट देखोगे तो ये हो जाएगा 105। ठीक है, सॉरी 27 पंचे कितना हो जाता है, 27 पंचे, 27 पंचे, 27 पंचे, तो आपने कहा भैया 27 पंचे 5 या 15, मैं भूल गया, 27, 7 पंचे 35, 27 पंचे 135 होता है। भाई 27 पंचे क्या होता है, 27 पंचे 135 होता है। अब 27 पंचे 135 होता है, तो 135 में मैं क्या करूंगा, 135 में मैं 52 को माइनस करूंगा। तो 37, 135 में 52 को माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा भैया, यहाँ पे 3 आना चाहिए, और यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, ये 73 आ रहा, दिया 37 है। इसका मतलब ये मामला जो, ये मामला इससे नहीं बनेगा, ये मामला हमने जैसे कर रखा है वैसे ही बनेगा। लेकिन अब मुझे ये भी चेक करना है क्या यहाँ पे ये लॉजिक फॉलो कर रहा। मैंने देखा भैया ये हो गया हमारा कितने पे, 6 पे, 6 और 15 6 21, ये हो गया 6 पे, ये हो गया, देखो ऐसे एफ होता है 6 पे, एफ होता है 6 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 12 पे, ये होता है 4 पे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 6 और 4 10, 10 और 12 कितना हो गया, 10 और 12 हो गया 22, 22 और 15 कितना हो गया, 22 और 15 37। क्या हो गया भैया, 22 और 15 हो गया 37। अब हमें 37 से 25 ले जाना है, तो हमें क्या करना है भैया, माइनस का, हमें क्या करना है भैया, माइनस का, माइनस का 12, माइनस का 12 करना है। लेकिन अब दिक्कत ये है भैया कि एक बार यहाँ पे प्लस माइनस का 15 हो रहा है, एक बार माइनस का 12 हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ लॉजिक का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 15 हो रहा है, यहाँ पे 12 हो रहा, तो कुछ तो लॉजिक का डिफरेंस है। हमने कहा हाँ यार, लॉजिक का कुछ तो डिफरेंस हो रहा। अब मैं कैसे यहाँ पे 15 ला सकता हूँ, पहले ये देखो, कैसे यहाँ पे 15 ला सकता हूँ। तो देखो 15 मैं ऐसे ला सकता हूँ, इसमें लेटर कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर है, तो 5 लेटर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया।
ऐसे इसमें कितने लेटर है, इसमें 4 लेटर हैं, 4 लेटर, तो 4 लेटर है तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ गया। मतलब क्या किया उन्होंने, उन्होंने क्या किया, पहले सम निकाला, पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सम निकाला, सम निकालने के बाद उन्होंने 3 माइनस नंबर ऑफ लेटर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके घटा दिया, यही उसका आंसर आ गया। ऐसे ही पहले हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, तो भैया ये होता है 25 और एक 26, 26 तो 20 और कितना हो जाएगा, 26 और 20 हो जाएगा 46, 46 और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, इसका मतलब ये हो जाएगा भैया 57, क्या हो जाएगा मेरे साथ बोलना 57। अब 57 में से हम क्या करेंगे, 15 घटाएंगे, 57 में से हम क्या करेंगे, 57 में से हम 15 घटाएंगे, क्या घटाएंगे भैया 15, 5 या 15, 5 ये और 3 का मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे 57 में से अगर हम 15 घटाएंगे, हमें पता है कि लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 आना चाहिए, 52 तो आ नहीं सकता, आंसर क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 52 57 में से 15 जाने के बाद 52 तो हो नहीं सकता, तो 42 ही हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 42 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉजिकल सवाल अब देखो एसएससी जीडी में पूछा गया। ठीक है, अगर कप को 45 लिखा जाता है, फिट को 50 लिखा जाता है, तो फन को क्या लिखा जाएगा। 34 नंबर सवाल आपके सामने है, अब कुछ ही सवाल आपके सामने रह चुके हैं, कुछ ही सवाल है, उसके बाद आपका ये सेशन खत्म होगा, लेकिन ये सवाल जरूर करके जाना, आपके एग्जाम में बहुत आपको जो है मदद मिलेगी, आपको बहुत मदद मिलने वाली है, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। कह रहा अगर कप को क्या लिखा जाता है, अगर कप को लिखा जाता है हमारा, कप को हमारा लिखा जाता है 45, सबसे पहले मैं कप लिख ही देता हूँ, मैंने लिख दिया भैया कप, कप को क्या लिखा जाता है भैया 45 लिखा जाता है, सी होता है 3 पे, यू होता है 21 पे, ये होता है 16 पे, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, आपने कहा भैया ये हो गया 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा, 24 और 16 हो जाएगा भैया 40, 24 और 16 कितना हो जाएगा, 24 और 16 हो जाएगा भैया 40, कितना हो जाएगा भैया 40, अब 40 से ये 45 है मतलब प्लस का 5, 40 से 45 है इसका मतलब प्लस का 5, इसे भी एक बार देख लो, इसे भी एक बार देख ही लो, भैया ये होता है 6 पे, ये होता है 6 पे, ये होता है 20 पे, मतलब 20 और 6 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 26 और 9 हो जाएगा 35, 35 में 5 जोड़ोगे 40 आना चाहिए, लेकिन दिया है 50, इसका मतलब ये मेरा लॉजिक है गड़बड़, ये मेरा लॉजिक क्या है, ये मेरा लॉजिक है गड़बड़। अब ये लॉजिक गड़बड़ है तो मैं अपोजिट के सम से माइनस कर, अपोजिट का सम मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं 81 में से 40 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 41, 41 में 4 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 45। अब देख सकते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसे भी अपोजिट के सम में से माइनस कर देता हूँ, तो 35 में से 81 में से 35 जाएगा तो कितना जाएगा, कितना बचेगा, आपने कहा भैया ये हमारा 7 में से जाएगा 4, और 4 में फिर हम क्या करेंगे, 4 में फिर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा देखो 50 के करीब आ गया, इसमें भी 4 जुड़ा है, इसमें भी 4 जुड़ रहा है। क्या करना है, पहले अपोजिट का सम करके 4 जोड़ देना है, इसमें एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट होता है हमारा यू, यू का अपोजिट एफ, और हमारा एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट एम होता है, मतलब हमारा 21 और 6 27, 27 और 13, 27 और 13 मतलब 0, 0 में 4 जोड़ेंगे, लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में 4 आना चाहिए, मतलब आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ए फॉर आओ कभी हवेली पे, वो भी बिना चप्पल के, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए हमारे सवाल का सही जवाब हो जाए। समझ गए मेरी बात, देखो ऐसे लॉजिकल सवाल आपके एग्जाम, ठीक है, चलो आपसे कह रहा अगर नोडस को ये लिखा जाता है, क्या पिलो को ये लिखा जाता है, तो नेवल को क्या लिखा जाएगा, नेवल को क्या लिखा जाएगा ये आपको बता, ठीक है, नेवल को क्या लिखा जाएगा ये आपको बता। अब 2023 का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस टाइप का सवाल मैंने पीछे करा दिया है, बस कराने का एक ही मकसद है कि आप इसे देखो कि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सेम ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखोगे लिखा है नोडस, क्या लिखा है भैया, ये लिखा है नोडस, और इसे क्या लिखा है, के के बाद जे, जे के बाद यू, के बाद डी, और डी के बाद एफ लिखा है, लिखा है नहीं लिखा, हाँ भैया ये होता है 11 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 4 पे, ये होता है 21, ये होता है हमारा 19, ऐसे ये होता है भैया हमारा 11 पे, ये होता है 10 पे, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा 21 पे, ये होता है हमारा कितने पे, 4 पे, और ये होता है हमारा 6 पे। अगर आप देखो फिर से देखो वही लॉजिक जो मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर आप देखो कि 11 और 11 पर, ये 14 पे, 14 और 11, 14 और 11 कितना होगा, 25 हो जाएगा, 15 और 10, 15 और 10 25 हो गया, 4 और 21, 21 और 4 25 हो गया, 21 और 4 25 हो गया, 19 और
19 और 6 कितना हो गया? 19 और 6 25 हो गया। इसका मतलब दोनों का सम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है भैया? दोनों का सम 25 हो रहा है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, देखो पी होता है 16, 16 और 9 25 हो गया। यहाँ पे ये 16 और 9 25 हो गया। यहाँ पे 12 और 13, 13 और 12 25 हो गया। इसका मतलब ये 25 ही हो रहा। अब 14 में क्या जोड़ोगे? 25 होगा। 11 तब के 12 में क्या जोड़ोगे? 25 होगा। 12 में 13 जोड़ोगे 25 होगा। मतलब पहले के और लास्ट में एम, पहले के और लास्ट में एम। ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर होगा। सॉरी, हाँ, ना तो ये आंसर होगा। कौन सा? ना तो ये आंसर होगा। अब ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, बीच वाला इसे चेक कर लो कि 5 में क्या जोड़ोगे? 25 होगा। आपने कहा भैया 5 में 20 जोड़ेंगे 25 का, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी फॉर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, वो भी बिना चप्पल के, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यार अगर सॉल्ट को 25 लिखा जाता है, गेट को GAIT को, गेट को 73 लिखा जाता है, तो जूम को क्या लिखा जाएगा? 2025 का सवाल है एसएससी जीडी 2025 2022 का, 2020 का, सॉरी 2020 का सवाल। अगर आप क्या करते हो, अगर आप सॉल्ट को देखते हो, अगर आप क्या करते हो, अगर आप सॉल्ट को देखते हो, ठीक है, अगर आप सॉल्व, और ये सवाल 70-80% बच्चों ने इस सवाल को गलत किया था, 70 से 80% बच्चों ने। ठीक है, अगर आप देखो, अब देखो इतने ऐसे सवाल लाने में आप 2-3 घंटे की क्लास करने में हालत एकदम खराब हो जाती है। अब ऐसे सवाल छांट छांट के लाना, फिर तुम्हें कराना, इतनी बेहतर तरीके से कराना, बहुत मेहनत लगता है। इसके लिए आप, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कम से कम आप लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कि ऐसे ही हमारे पास भी मोटिवेशन आए आपको ऐसी क्लास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भैया सॉल्ट, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं भैया सॉल्ट, तो सॉल्ट अगर आप देखोगे, ये हुआ 19, ये हुआ 1, ये हुआ 12 और ये हुआ 20। अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो 20 और 20 कितना हो गया? 20 और 20 हो गया 40, और ये 12, 20 और 20 40 और 12 कितना हो गया? 52 हो गया। कितना हो गया भैया? 52। दिया कितना है भैया? 25। अब तुम क्या करोगे? तुरंत आप कहोगे भैया अपोजिट का सम निकाल दो, एक बार आ जाएगा आंसर। ठहर जाओ, मैंने कहा ये लॉजिक इधर के सवाल अच्छे हैं, इतनी जल्दीबाजी करना उचित नहीं। अगर आप देखोगे कि ये लिखा है भैया GAIT, GAIT का मतलब होता है 7 पे ही होता है, 1 पे ही होता है, 9 पे ही होता है, 20 पे, 20 और 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30 और 7 कितना हो गया? 37। क्या क्या है भैया? दिया है 73, दिया क्या है? 73, आया क्या है? 37, दिया क्या है? 25, आया क्या है? 52। तो अगर आप देखोगे कि 52 को अगर आप उल्टा लिखोगे, 52 को उल्टा, तो 2 और 5 नहीं लिखोगे। अगर आप 73 को उल्टा लिखोगे, 37 को उल्टा लिखोगे, तो 73 नहीं लिखोगे, 37 को उल्टा 73। का मतलब क्या किया? उन्होंने सम करके उसे उल्टा कर दिया, उनके डिजिट को उल्टा कर दिया, उनके डिजिट को उल्टा कर दिया, सम किया और उनके डिजिट को उल्टा कर दिया। बात समझ में आई? तो ऐसे ही जब आप इसे सम करोगे, तो देखो 15 दूना 30 और 30 हो गया, ये 30 हो गया, और ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा हो गया, देखो ये 26 और 13, मतलब लास्ट में 9 आना चाहिए। और अगर लास्ट में 9 आएगा तो शुरू में जिसके 9 होगा वही आंसर होगा, जिसके शुरू में 9 वही आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आओ कभी हवेली पे, हमारा राइट आंसर। तो ऐसे लॉजिक लगाने पड़ेंगे। एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा तो एग्जामिनर की तरह तो आपको सोचना ही पड़ेगा। और ये सवाल मैं वादा करता हूं आप सभी से कि ये सवाल 2021 का सवाल, अगर किसी ने भी इस सवाल को सॉल्व किया होगा तो आप बताना ये सवाल सब छोड़ के आए थे 2021 में, तो उन्हें लॉजिक ही नहीं समझ में आया। और लॉजिक बड़ा सिंपल सा इसका लॉजिक था, बहुत सिंपल। अगर आप देखोगे, देखो देखो, पॉज कर लेना, अगर तुम रिकॉर्डेड देखते हो तो इसे पॉज कर लेना और बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जरूर बताना कमेंट करके कि भैया मैंने इसे कर लिया था। ठीक है, चल, क्या लिखा है भैया? ये लिखा है 42, 42 के बाद 7 और 7 के बाद ये लिखा है 37। ये क्या लिखा है भैया? ये लिखा है 37। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार मैं इसे भी लिख दूं, एक बार मैं इसे भी लिख देता हूँ, TORMENT, टॉर्मेंट। इसे क्या लिखा है भैया? इसे लिखा है 28-14, 28-14-42, ये लिखा है। अगर आप देखोगे इस सवाल को, अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अगर आप इस सवाल को देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, अगर आप इस सवाल को देखने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे भैया देखो, जी का अपोजिट होता है, टी का अपोजिट होता है जी, जी 7, एम का अपोजिट होता है एन, एन का मतलब होगा 14। का मतलब ये होगा भैया कि ये अपोजिट होना चाहिए। तो भैया अगर 3 ये रहा, 3 ये रहा, जी का अपोजिट क्या होगा? जी का अपोजिट होगा टी, और टी का मतलब 20 होगा, वही आंसर होगा। ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो ये इसमें है। आंसर हमारा ये हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा।
अब तुम कहोगे कि भैया ये तो ठीक है, पर ये दोनों कैसे आएंगे, ये दोनों कैसे आएंगे? तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें ये दोनों निकालने हैं, तुम निकाल लोगे। बस इसे क्या करो, इसे ऐड करो। इसे ऐड करने के बाद इसके अपोजिट का, इसका अपोजिट का सम कर दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे आप ऐड करोगे, देखो 6 और 9, 9 6, देखो 24 और 6 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा, 30 और 9 हो जाएगा 39। 39 को अगर आप 81 में से घटाओगे, 81 में से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 42। ठीक है, 81 में से क्यों, क्योंकि 3 का अपोजिट है। ठीक है, 3 लेटर है तो इसलिए हम 81 में से, ठीक है। तो ये इसके सम का अपोजिट है, इसके भी सम का ये अपोजिट का सम है। ऐसे ही इसके अपोजिट का सम है, ऐसे ही इसके अपोजिट का। ठीक है, हमें आंसर निकालना था, हमने आंसर निकाल दिया। जिसके लास्ट में 20 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, चलो। कॉलोनी को अगर 48 लिखा जाता है, इंटरचेंज को 8 लिखा जाता है, तो आप मुझे बताओ माउंटेन को क्या लिखा जाएगा। आप मुझे ये बताओगे माउंटेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, माउंटेन को क्या लिखा जाएगा। अगर आप देखोगे 48 का मतलब क्या हुआ भैया, 48 का मतलब 8 6 48। अभी मैंने एक सवाल कराया था, 48 का मतलब क्या हो जाएगा, 48 का मतलब 8 6 48। ऐसे भैया 88, 88 का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 88 का मतलब हो जाएगा 11 8 88, 11 8 88। ऐसे हमारा देखो 11 कहाँ से आया, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे 6 कहाँ से आया, 6 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है, इसे जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें भी 8 है। ठीक है, 8 में 8 का, क्यों भैया 8, क्योंकि देखो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें भी हम 8 का करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, 8 अठाई 64। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा भैया कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आज कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यार अगर ईगर को ये लिखा जाता है, लर्न को ये लिखा जाता है, तो हिंदी को क्या लिखा जाएगा? अगर ईगर को ये लिखा जाता है, लर्न को ये लिखा जाता है, तो आप बताओ कि हिंदी को क्या लिखा जाएगा। बेहतरीन सवाल 2022-24 का सवाल है ये, 2024 का सवाल है ये। ठीक है, 2024 का सवाल है ये। ठीक है, चलो अगर हम देखते हैं भैया, ये लिखा है ईगर, भैया ये क्या लिखा है, ये लिखा है ईगर, EAGER। कोड क्या किया है भैया, कोड किया है CG, फिर जी, उसके बाद टी, उसके बाद भैया जी। यही किया है आपने कहा, हाँ भैया सेम कोड उन्होंने कर रखा है। अगर हम देखते हैं, देखो ये हमारा है 5 पे, ये हमारा 1 पे, ये हमारा 7 पे, ये हमारा 5 पे, ये हमारा 18 पे, ये हमारा भैया 3 पे, 7 पे, 7 पे, 20 पे और 7 पे। अगर आप देखो, 5 और 2 7, 1 और 2 3, जी को जी उतार दिया, 5 और 2 7, 18 और 2 20, 18 और 2 20। इसका मतलब इनमें तो क्या हुआ, इनमें +2 हुआ है और 20 वाले को सेम उतार दिया है। ऐसे अगर आप हिंदी लिखोगे, क्या लिखोगे, HINDI, HINDI। एन का तो एन ही होगा, एन का एन ही होगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता भैया। 9 और 2 11, और 8 और 2 10, के और जे, के और जे, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद भैया 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ, 4 और 2 6। के और एफ होना चाहिए, के और एफ। आंसर क्या हो जाएगा, के और एफ होना चाहिए, मतलब आंसर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ तक मैंने आपको 39 क्वेश्चंस करा दिए, और लगभग मैंने आपको जितने भी बेहतर सवाल थे, जितने बेहतरीन सवाल थे, वो मैंने आपको सारे के सारे कंप्लीट करा दिया। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी दिक्कत आएगी। आप एसएससी जीडी के एग्जाम देने जा रहे हो, आप इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आपके एग्जाम में यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा। आपने कहीं से भी कुछ पढ़ रखा है, पर कॉन्सेप्ट यही रिपीट होगा। ठीक है, ये चीजें आप देख लेना। इसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये एसएससी एमटीएस 2024 का सवाल है, और इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसका आंसर क्या हो जाए। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको कौन सी और चैप्टर में ऐसी दिक्कत होती है, आप मुझे बताइएगा। उसके मैं सारे ट्रिक एंड ट्रिक्स, इसके अलावा सारे पीवाईक्यू कवर करा दूंगा, जिससे आप एक रैंडम आइडिया ले पाओगे कि भैया ये हो सकता है इसका लॉजिक। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप शेयर करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपके प्यार से ही हमें जो है, हम जिंदा हैं, यही आप समझ। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम कोई फिर से एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।